बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपलब्धः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं जगत्स्तोत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमठास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमठास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्टं सङ्कोटकं वार्तिकामन्यमस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेश स्थित देवस्थान आलंदी में पिछले दिनों से भगवद गीता अष्टादशाध्याय यज्ञ का शुभारंभ हुआ है, जिसमें कल तक द्वितीय अध्याय के 38वें श्लोक तक संक्षिप्त विचार आप श्रवण कर चुके हैं। आज द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक से विचार प्रारंभ होने जा रहा है। प्रथमाध्याय में और द्वितीय अध्याय में जो कुछ भी अर्जुन ने निवेदित किया है, उन सभी का उत्तर भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में मिल रहे हैं या नहीं, इसे भी आपको समीक्षा करनी पड़ेगी। और हम कहते थकते नहीं हैं। सर्वोपनिषदावो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। उपनिषदों का सार दोहन किया गया है जो गीता में रखा हुआ है। तो क्या इसका निर्वाह गीता में हुआ है कि नहीं, वही मनीषी इसकी समीक्षा कर सकता है जिसने उपनिषदों का अवगाहन किया है। वही समझ सकता है कि उपनिषदों का ठीक ठीक निर्वाह गीता में हुआ है या नहीं, और यदि कहीं हुआ है तो किस रूप में हुआ है। इस बात का भी पता उसी व्यक्ति को लग सकता है जिसने उपनिषदों का अवगाहन किया है। और यह प्रश्न तो आपके सामने है ही। प्रथमाध्याय के 28वें श्लोक से 46वें श्लोक तक जो कुछ भी अर्जुन ने निवेदन किया, और तत्पश्चात द्वितीय अध्याय के 4th श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक जो कुछ भी अर्जुन ने निवेदित किया है, उसका निर्वाह भगवान श्री कृष्ण के उत्तर वाक्य में दिखता है कि नहीं। यदि आप इसकी समीक्षा करेंगे तो सचमुच में आप गीता के अच्छे प्रहरी, अच्छे अध्यायी माने जाएंगे, विद्यार्थी माने जाएंगे, और ऐसे ही पारायण करते चले जाएंगे, गीता का श्लोकार्थ सुनते जाएंगे, तो कहना पड़ेगा कि गीता की समीक्षा पूर्वक आप नहीं देख पा रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा अब तक के भगवान श्री कृष्ण का जो कुछ भी वचन है उसमें अर्जुन के निवेदन की झलक कुछ दिखाई पड़ती है कि नहीं। अर्जुन को अपने इष्ट वियोग का शोक है, मोह है। अर्जुन को पाप का भी भय है। इतना तो कह सकते हैं कि अर्जुन में भोगाकांक्षा नहीं है। अपने परिवारजनों के लिए ही यह युद्ध में
अर्जुन विजयी बनना चाहते हैं, ऐसा मत्स्य कांचितम नो राज्यम होगा सुखानी चाहे, इस वाक्य से कहा है। और साथ ही साथ यह भी कह दिया कार्पण्य दोषोपास्त स्वभाव नहीं प्रपस्यानुमा पुनज्ञात। इस वाक्य से अर्जुन में पूर्ण वैराग्य प्रतीत होता है। अर्जुन हनन क्रिया से भयभीत है, पाप के भय से भयभीत है। अहो वत् महत्पापम कर्तुम दावयम यद्राज्य सुखलोभेन हम स्वजन मुद्यता। तो भगवान श्री कृष्ण का अब तक की जो कुछ भी उपदेश है, शायद ऐसा तो नहीं कि अर्जुन के पूर्व प्रश्न को अनदेखी कर रखी हो, और अंतिम जो प्रश्न है नहीं प्रपस्यानुद्याज क्षोभोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावस्पत्र निर्धुम राज्यम पुराणाम अभिजाधिपत्यम, इसी प्रश्न के उत्तर देने में श्री कृष्ण व्यस्त हो गए। और पिछले जो अर्जुन की मान्यता है उसकी अनदेखी कर डाली, ऐसा तो नहीं हुआ है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि पिछले प्रश्न तो गौण हो गए और अंतिम प्रश्न जो कल्याण आकांक्षा अर्जुन के मन में है, जिससे कल्याण हो सकता है, वही उपदेश भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ करते हैं, वह है आत्मज्ञान। ऐसा ही कुछ लोग मानते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रवक्ता अर्जुन के प्रश्नों की अनदेखी करने या कभी हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण के उत्तर वाक्य में पैनी की हुई जो बात है, उसमें सभी अर्जुन के प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। आवश्यकता है उस पर गहरी दृष्टि डालने की आवश्यकता है। अर्जुन को अपने इष्ट वियोग की आशंका है, पाप का भय। भगवान श्री कृष्ण इन दोनों बातों से अर्जुन को मुक्त कर रहे हैं। जब उन्होंने कह दिया कि किसी का मरण होता ही नहीं है, और यह भी कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सत आत्मा का कभी अभाव नहीं होता और असत का तो अस्तित्व ही नहीं है। जिस इष्ट वियोग से तुम संतप्त हो, शोकी और मोहग्रस्त हो, उसका तो अस्तित्व ही नहीं है। वह तो भ्रांति मात्र है, केवल दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से मरुमरीचिका में किसी को जल दिखता हो, ऐसे ही आत्मा में, ब्रह्म में यह विश्व दिखाई पड़ता है। इसलिए इनके नाश का तो कोई भय ही नहीं करना चाहिए। अज्ञान से ब्रह्मात्मा के ऐक्य का अपरोक्षा अनुभव नहीं है, इसलिए तुम्हें संसार भासता है। जिस संसार के वियोग की आशंका तुम्हारे मन में है और तुम अपने के कर्ता मान करके पापी मानने के लिए तैयार हो, जबकि आत्मा में कर्तृत्व ही नहीं है। जब आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, कार्यकृत्व नहीं है, तो पाप की आशंका ही कहाँ रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए, समेटते हुए और आत्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं। इसलिए यह कहना कि अर्जुन के पिछले प्रश्न की अनदेखी कर दी भगवान श्री कृष्ण ने, यह उचित नहीं होगा। ऐसा पढ़ने वाले हम गीता के सच्चे अध्यायी, सच्चे विद्यार्थी नहीं माने जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के वचनों में अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर, यह ठीक है, कल्याण कामना से जो अंतिम द्वितीय अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, पूछा है, वह तो प्रश्न प्रमुख हो गया, निसंदेह की बात नहीं है। और इसी को विशेष रूप से ध्यान में रख करके आत्म तत्व का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया है। अशोचानन स्वतस्म प्रज्ञावादांश प्रभाषते इस वाक्य से। किंतु पिछले प्रश्न की अनदेखी सर्वथा कर डाली, ऐसा मानना भी उचित नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पाप भय से विमुक्त कर रहे हैं, क्योंकि तुमने कर्तापना केवल मिथ्या भासता है। तुमने वस्तुतः करते कथम से कम घाते हंस कम या यनम व्यक्ति हंकार में मन के हतम मोह कौन भी जाने को नाम हंसते न हंसते।
जो समझता है कि मैं मारने वाला हूँ, जो समझता मैं मर गया हूँ, दोनों अज्ञानी हैं। ऐसा कहकर के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने घाते कृत्य और हंतृत्व का मिथ्याभिमान को निवृत्त कर रहे हैं। यह तुम्हारी केवल कल्पना है, तुमने न हंतृत्व है न घातृत्व है, क्योंकि तुम आत्मा हो। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब रही बात सर्वोपनिषदोदावोद्धा गोपाल नंदन, जिस श्लोक को हम लोग बोलते बोलते थकते नहीं गीता की महिमा जान करते समय, क्या उसका निर्वाह गीता में हुआ है? यदि उपनिषदों की प्रतिज्ञा का निर्वाह गीता में दिखाई पड़ता है तब तो ठीक है, नहीं तो केवल कहने के लिए है कि उपनिषद गौ का दोहन भगवान श्री कृष्ण ने किया है, जो गीता के रूप में है। यदि इसकी समीक्षा आप नहीं करते हैं और करते चले जाते हैं, बड़ी भारी कमी रह जाएगी। बृहदारण्यक को उपनिषद में एक स्थान पर कहा है, अनेकम वेदान वचनों ब्राह्मणादिविदिशं यज्ञेन दानेन तत्सा अनास्ते। ब्राह्मणा, शंकराचार्य कहते हैं ज्ञात्या ब्राह्मणा, ज्ञातिता जो ब्राह्मण है उसी को इसमें अधिकार आदि शंकराचार्य देते हैं। जबकि सुरेश्वराचार्य इस पर बात के पुलिस किसमें कहते हैं, ब्राह्मणा ब्रह्म जिज्ञासवः, ब्रह्म जिज्ञासा, जिसमें न केवल ब्राह्मण ही अधिकारी हैं अपितु अन्य भी अधिकारी है जो ब्रह्म तत्व को जानना चाहते हैं। वो जानते हैं नहीं वेदान वचन से, यज्ञ दान और सबसे उपवास से आत्म तत्व को जानते, ऐसी बात नहीं, जानने की इच्छा करते हैं। वेदान वचन यज्ञ दान तप ये साक्षात आत्मज्ञान के साधन नहीं है, किंतु आत्मज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो इसका साधन आने कर्मयोग है। गीता में कर्मयोग को भी उपाय के रूप में भगवान आदि शंकराचार्य ने माना है और सांख्य योग को उपेय के रूप में लिया। अब तक 11वें श्लोक से लेकर के 48वें श्लोक तक जो कुछ भी कहा है वह उपेय का वर्णन किया है, सांख्य योग का वर्णन किया है। यह तो भगवान श्री कृष्ण के वचनों से ही आप सुनेंगे। एक आपको विकासान की बुद्धि जो स्नान करें। अर्जुन अब तक के मैंने जो कुछ कहा है वो सांख्य के विषय में बुद्धि, सांख्य के संबंध में अब तक के उपदेश किया है। अभी कर्मयोग आरंभ नहीं हुआ। बुद्धि योग तमाम सुनो, अब योग के संबंध में तुम बुद्धि को सुनो। योग उपाय है और सांख्य उपेयी है, ऐसा भगवान आदि शंकराचार्य ने अपने भाष्य में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। कर्म उपासना का खंडन नहीं किया है, किंतु जो कर्म और उपासना का फल चाहते हैं उन्हें तो कर्म और उपासना का अनुष्ठान करना ही चाहिए, क्योंकि इसी से जिज्ञासा उत्पन्न होगी, आत्म तत्व जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। पर ये आत्म साक्षात्कार का साक्षात साधन नहीं है, परंपरिया से यह साधन है किंतु साक्षात साधन नहीं है। साक्षात साधन तो सांख्य है, जिसका उपदेश अब तक किया है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश गीता में उपनिषदों के सिद्धांत का पूरा निर्वाह किया गया है और जो जगह जगह दिखाई भी पड़ता है। इसलिए वही व्यक्ति गीता का तात्पर्य में सकता जिसने उपनिषदों का भी अवधान किया हो, उसको स्पष्ट झलकता हुआ दिखेगा कि यहाँ पर अमुक उपनिषद की बात भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और जिसने उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया है उसके सामने गीता का तात्पर्य अंधिक आच्छादित दिखाई देगा, ठीक तात्पर्य का बोध नहीं होगा। इसलिए हम आपको नेक सलाह देते हैं, आप गीता अध्यायी हैं, गीता के अभ्यास करने वाले हैं, उपनिषद को दरकिनार मत रखिए, उपनिषद का अध्ययन भी आप कीजिए, तभी आप गीता का तात्पर्य सही समझ पाएंगे। कहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने किस रूप में किस उपनिषद वाक्य को पकड़ा है
इसका पता उसी व्यक्ति को चलेगा जिसने उपनिषदों का सम्यक अध्ययन किया है, उसी को पता चलेगा। अब तक से जो कुछ भी कहा है 11वें श्लोक से लेकर के 21वें श्लोक तक, वह प्रमुख तो है शांति, और स्वधर्म की ओर देखते हुए भी तुम्हें पाप से भयभीत नहीं होना चाहिए। यदि तुम युद्ध से उपरत होते हो तो तुम अपने धर्म का परित्याग करोगे। क्षत्रिय होने के कारण, और वह भी न्याय युक्त युद्ध है। यदृक्षयाथोपन्नम स्वर्गद्वारम कार्यक्रम सुधीन सत्यापाठ लभन के युद्ध निवृथम, ऐसा युद्ध अनिच्छया युद्ध, न चाहते हुए पर युद्ध को टालने का पांडवों ने बहुत प्रयत्न किया है, पर वे युद्ध टला नहीं है। इसलिए पांडवों के समक्ष यह युद्ध है, अर्जुन के समक्ष युद्ध है, वह तो यदृच्छया उत्पन्न है, बिना चाहे हुए ही उत्पन्न है। और ऐसा युद्ध तो पुण्यात्मा क्षत्रिय लोग ही प्राप्त करते हैं। अर्जुन, तुम जिसमें पाप की आशंका करते उसमें पाप की तो कोई संभावना नहीं है। स्मृति के अनुसार क्षत्रियों को युद्ध पूर्वक अपना हक प्राप्त करना समय आने पर यह कोई अधर्म नहीं है, और उस धर्म से, उस संपत्ति से केवल अपना उपभोग करना, विषय भोग करना मात्र नहीं, किंतु प्रजा रक्षण भी करना है। क्योंकि यदि कोई रक्षक नहीं रहेगा तो इतने आतंकवादी फैल जाएंगे जो एक दूसरे को निगलने लग जाएंगे। इसलिए प्रजा रक्षण भी क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। तो युद्ध पूर्वक राज्य को प्राप्त करना वह केवल अपने भोग के लिए नहीं है, अपितु देवादि तर्पण के लिए है, पुत्रों के तर्पण के लिए है, प्रजा के रक्षण के लिए है। यह तुम्हारे लिए अधर्म नहीं है, यह धर्म है। हाँ, इसका अनुष्ठान नहीं करोगे तब तुम्हें पाप लगेगा और संसार में अपजस भी होगा, कीर्ति भी होगी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करना कर्तव्य सिद्ध किया। आत्मा की नित्यता, आत्मा की त्रिकाला बाध्यता को देखते हुए प्रभु तुम्हें मरने की आशंका से, घात क्षित्य और हंसित की आशंका से युद्ध की तरफ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने का कौशल भी बतला दिया। यदि तुम पाप के लोभ से बचना चाहते हो तो तुम्हें इस प्रकार सुख दुखे समय चित्ता लाभालाभ हो दिया तो युद्ध पापम अवाप्य। इस प्रकार तुम युद्ध करोगे तो पाप तुम्हें नहीं लगेगा। एक तो सुख और दुख दोनों को समान समझो, लाभ और हानि समान समझो, जय और पराजय समान समझो। युद्ध करने की कुशलता, युद्ध करने की प्रक्रिया जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रही है, वह केवल अर्जुन के लिए ही नहीं है किंतु हम सभी के लिए है। हम जो कुछ भी कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं उसमें सुख और दुख समान हो, लाभ और हानि समान हो, जय और विजय, सिद्धि और असिद्धि दोनों समान हो। इस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन हम सभी गीताध्यायियों को करना चाहिए। जहाँ जो बैठे हुए हैं वे अपने कर्तव्य का पालन करें। अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे लिए कुछ नहीं कहा। ऐसा पढ़ना कोई गीता पढ़ना थोड़े कहलाता है, बल्कि गीता पढ़ना यह कहलाएगा कि अर्जुन के व्याज से, अर्जुन के फल से हम सभी को इस बात का उपदेश कर रहे हैं। सुख दुखे से चित्ता लाभालाभ हो गया दिए तो युद्ध नहीं बनता। पर यह सब जो कुछ भी अब तक के उपदेश किया है ना, वो शांति के संबंध में कहा है, जो उपेय है, साध्य है, और यहाँ तक के पहुँचने के लिए जो दूसरा साधन है योग, निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म उपासना। निष्काम कर्म और उपासना दोनों से ही योग पद से कार्य। योग के संबंध में भी अब तुम बुद्धि समझ लो, सुन लो, सावधानी के साथ आप सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। प्रतिपन्ना के वेदास्था के निश्चला पर्यंत जो कुछ भी कहा है वह कुछ भ्रामक स्थल है। यहाँ अर्जुन को भी भ्रम हो गया है
ये क्या बोलते हैं जो अच्छा साधन है वो बतलाने के बाद हमको कर्म में लगने के लिए कहते हैं। ये क्या बात है? तृतीय अध्याय के प्रारंभिक 2 श्लोकों द्वारा जो अर्जुन प्रश्न करेगा तो अर्जुन प्रश्न इसी अभिप्राय से करेंगे क्योंकि 39वें श्लोक से लेकर के प्रतिपन्ना पर्यंत जो उपदेश है वह भ्रामक धर्म उत्पन्न करने वाला है। अर्जुन यह भी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप मिली जुली हुई बात नहीं कहते हैं और न हमारी बुद्धि को मोहित करते हुए ही आप करते ही हैं, किंतु हमें अपनी मंद प्रज्ञामंद बुद्धि के कारण से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी बुद्धि को आप मोहित ही कर देंगे, इसलिए वहां पर इस शब्द का प्रयोग भी अर्जुन करेंगे। तो यह एक ऐसा भ्रम स्थल है जिस स्थल को ठीक रीति से आप समझेंगे तभी आपके हृदय में प्रश्न नहीं होगा, नहीं तो जहाँ अर्जुन के मन में भी प्रश्न हो गया वहाँ आपके मन में प्रश्न उत्पन्न किए बिना कैसे रह सकता है। आइए हम ऐसे भ्रामक स्थलों को विवेक पूर्वक अध्ययन करें, विचार करें तो बड़ा ही अच्छा होगा। 39वें श्लोक से ऐसा पे अभितासाओं से बुद्धि योगी ज्ञान करें विद्या युक्त व्यापार कर्म बंधन प्रहस्यति। यह बुद्धि जो अब तक के तुम्हें हमने कही है वह तो शांत के संबंध शांत दृष्टिकोण से कहा है। आत्मा में कर्तृत्व भक्तित्व नहीं है, संसार का अस्तित्व नहीं है जिसे नाश की आशंका हो, कोई मरता ही नहीं है जिसके मारने का पाप तुझे लगने लग जाए, या जो कुछ भी कहा है ना वो शांत दृष्टि से कहा है। और इसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए योग के संबंध में भी तुम उपदेश देंगे। और जो तुम्हें मैं कहने जा रहा हूं यह तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन है। यह बुद्धिया युक्त कर्म बंधन प्रहास्यति, तुम कर्म बंधने से मुक्त हो जाओगे। कर्म का स्वभाव है जन्म देना और फल देना, यह कर्म का स्वभाव है। यदि कर्तापने का अभिमान से फलाकांक्षा पूर्वक किसी कर्म को आप करेंगे तो अवश्य आपका पुनर्जन्म होगा और उस कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा। पर अब जो हम बतलाने जा रहे हैं अर्जुन, वो कर्तापने के अभिमान से रहित फलाभिसंधि के बिना ही न तो फल की आकांक्षा है और न कर्तापने का अभिमान है, इन दोनों बातों से मुक्त होकर कर्तव्य कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। गीता के कई समीक्षकों ने, नाम किसी का हम नहीं लेंगे, पर गीता के विभिन्न टीका प्रवचनों को पढ़ने वाले समझ जाएंगे किसकी ओर हम लक्ष्य कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक के कह दिया है कि केवल शांत योग ही आत्म साक्षात्कार का साधन नहीं है, मोक्ष का साधन नहीं है, बल्कि कर्म भी मोक्ष का साधन है और उपासना भी। निरपेक्ष कर्म और उपासना करने वालों को शांत योग का आश्रय लेकर के ही मोक्ष होगा, ऐसी बात नहीं। जैसे शांत योग साक्षात मोक्ष का साधन है, ऐसे ही कर्म और उपासना भी साक्षात मोक्ष का साधन है। आग्रह पूर्वक कुछ लोगों ने कह रखा है। भगवान श्री कृष्ण के वचनों की समीक्षा करेंगे तो यह भ्रांति आपके मन में नहीं रहेगी। भगवान श्री कृष्ण साक्षात तत्व ज्ञान का साधन तो शांति ही है। कर्म एवं उपासना परंपरा से मोक्ष का साधन है, आत्मज्ञान का साधन है। कर्म अंतःशुद्धि का साधन है और उपासना चंचलता निवृत्ति का साधन है। यदि आप अपने मन को समाहित करना चाहते हैं, यदि आप अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं, शुद्धि और अंतःकरण की स्थिरता आपको अभिष्ट है, तो जरूर कर्म भी करना चाहिए, उपासना भी करनी चाहिए। पर यदि इन दोनों मंजिलों को आप पार कर चुके हैं तो उस स्थिति में शांत योग ही आपके लिए पर्याप्त है। अब आप किसी दूसरे की ओर मत देखिए, संन्यास ग्रहण करके केवल प्रस्थान स्थल का विचार कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, पढ़िए, पढ़ाइए, समझिए और दूसरों को समझाइए। इतना ही आपके लिए कर्तव्य रह गया है। उस बात को कहने में भगवान शंकराचार्य थकते नहीं है और बार बार गीता
भाष्य में इस बात को दोहराते हैं, जरा भी हिचक नहीं रखते। यया बुद्धिया युक्त कर्म बंधन प्राप्त, इसका सीधा अर्थ दूसरे लोग कर बैठते हैं कि कर्मयोग के अनुष्ठान से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, ऐसा आश्वासन भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। पर उपनिषद पढ़े बिना ही ऐसा वो बोलते हैं, गीता का तात्पर्य समझे बिना ही दुराग्रह बस ऐसा बोल जाते हैं कि मोक्ष का साधन केवल शांत योग ही नहीं है, कर्म और उपासना भी साक्षात मोक्ष का साधन है, ऐसा कह डालते हैं। वो उपनिषदों से अनभिज्ञ हैं, गीता के तात्पर्य बोध से बहुत दूर हैं, इसीलिए ऐसी अवधारणा कर बैठे हैं। आइए हम इस प्रकार से गीता का अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, जिससे आपके मन में कभी भ्रम उत्पन्न नहीं हो, संदेह उत्पन्न नहीं हो। यया बुद्धिया युक्त सन तम कर्म बंधन प्राप्त, जिस समस्त बुद्धि से युक्त होकर तुम जब आगे कर्तव्य कर्म का पालन करोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्मणा बद्धते जंतु विद्या च विमुच्यते, कर्म से जीव बनता है, पर कर्म में जो बंधन कारकत्व है उसका दो कारण है, एक कर्तापने का अभिमान और एक कर्म फलाभिसंधि। कर्म फल की आकांक्षा हो और कर्तापने का अभिमान हो तो निसंदेह आप कर्म बंधन में पड़ जाएंगे, पर फलाभिसंधि का परित्याग कर दीजिए, फल की इच्छा मत रखिए, मात्र भगवद आज्ञा है, शास्त्र का आदेश है, इसलिए हम इस कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, हमें फल की आकांक्षा नहीं और न कर्तापने का अभिमान तो रहता है, वो जल्दी नहीं छूटता। कर्तृत्व का अभिमान रहे तो भी फलाभिसंधि न रखे, निष्काम भाव से कर्म करता हो तो वह कर्म उसके अंतःशुद्धि का कारण बन जाता है और ऐसे कर्म को परंपरा से बंधन मुक्ति का साधन भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। ऐसा अर्थ यहाँ पर समझना चाहिए। कहीं भ्रांति बस और किसी के भ्रामक व्याख्यान को सुनकर के आप यह मत मान लीजिए कि जैसे सांख्य तत्व साक्षात्कार द्वारा साक्षात मोक्ष का साधन है, ऐसे कर्मानुष्ठान और उपासना भी सांख्य निरपेक्ष मोक्ष का साधन है, कर्म बंधन निवृत्ति का साधन है, ऐसा कहीं आप मत मान बैठिए। यदि ऐसा मान बैठेंगे तो आप बहुत दूर हट जाएंगे गीता के तात्पर्यावबोध से। ये बुद्धिया युक्त सन तम कर्म बंधन प्राप्त, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। देखो, फलाकांक्षा रखकर, कर्तृत्वाभिमान रखकर जब आप काम करेंगे ना, वह काम पूरा के पूरा कर पाएंगे तभी फल मिलेगा, थोड़ा करने से नहीं होगा। खेत धान पकने तक के जो कुछ भी प्रयास है वह आप कर जब खेत जोतने से लेकर के फसल काटने तक यथा समय ठीक ठीक आप कर्म करेंगे तब आपको पता हुआ धान्य प्राप्त होगा, थोड़ा करने से। पर अर्जुन, जो कर्मयोग मैं तुम्हें बतला रहा हूँ उसको थोड़ा भी करे, अंतिम निर्वाह तक नहीं पहुँचे तो भी उसका किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, तो क्या हुआ उसका आरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा और फिर संयोग आने पर उसके काम में आ जाएगा। नेहाभिक्रमनाथो प्रत्ययो न विद्यते स्वल्पमप्य धर्म से प्रायतो महत्व। इस कर्मयोग का अभिक्रम थोड़ा सा शुरुआत प्रारंभ भी नष्ट नहीं होता। जैसे खेती में
किया हुआ थोड़ा सा काम व्यर्थ जाएगा यदि आगे आप नहीं कर सके तो। अंतिम तक की खेती करेंगे तभी आपको धान्य पका मिलेगा, और जरा सा करके छोड़ देंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा, धान पाक आपको नहीं मिलेगा। पर जो कर्मयोग हम तुम्हें बतला रहे हैं इसका अनुष्ठान एक दिन भी किसी ने किया हो, 2 दिन किया हो, महीना दिन किया हो, पूरा फल पर्यंत नहीं कर सका है तो भी उसका किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। नेहा भी कर्मणोपेक्षी स्वच्छवायो न विद्यते। औषध है, आप खाते हैं, जिस रोग की निवृत्ति के लिए औषध सेवन करते हैं वह रोग तो मिटता नहीं, दूसरा रोग हो जाता है, दूसरा रोग हो जाता है। वह रोग तो अभी तक के ज्यों के त्यों है और दूसरा रोग फिर उत्पन्न हो गया। यह प्रतिमाए औषध का सही सेवन न करने के कारण से रोग का नाश नहीं हुआ, दूसरा नया रोग हो गया है। पर जो कर्मयोग तुम्हें हम बतलाने जा रहे हैं इसके अनुष्ठान से प्रतिमाए की विपरीत फल की आशंका मत करना। नेहा भी कर्मणा से एक तो इसका थोड़ा सा किया हुआ भी नष्ट नहीं होता है, उस साधक के पास ज्यों के त्यों आरक्षित रहता है। वह एक ऐसा बैंक है, मेरा बैंक है, जो उसका दिया हुआ धन ज्यों के त्यों रक्षित रहेगा, और जब की आवश्यकता होगी तो उसको ले सकता प्राप्त कर सकता, और विपरीत फल नहीं होगा, नुकसान कभी होने वाला नहीं है। जैसे औषध सेवन करते समय रोग के अनुरूप यदि दवा नहीं खाए तो पूर्व रोग तो नष्ट नहीं हुआ, दूसरा नया रोग हो गया है, प्रतिवाय उत्पन्न हो जाता है, विपरीत फल होने लग जाता है। पर जिस कर्मयोग का अनुष्ठान हम तुम्हें बतलाने जा रहे हैं अर्जुन, इसका थोड़ा भी अभ्यास करोगे ना तो नष्ट तो नहीं होगा और विपरीत फल भी नहीं होगा। विपरीत फल तो तब हो जब फलाकांक्षा से करे तब ना। फलाभिसंधि का परित्याग कर कर्तापने का अभिमान छोड़कर, कर्तापने का अभिमान कदाचित रहे भी तो भी क्षम हो। हम कह चुके हैं तत्व ज्ञान के बिना कर्तापने का अभिमान मूलतः नष्ट नहीं होता है, रहता है। कर्मयोगी में कर्तापने का अभिमान रहना उतना दोष नहीं है जितना कि फलाकांक्षा दोष है। उसमें फलाभिसंधि रखती है, वह अक्षम है, और कर्तापने का अभिमान रहता हो तो भी क्षम न रहे सबसे अच्छा है। पर कर्तापने का अभिमान यदि कर्मयोगी में रहता हो और फलाभिसंधि में रहता हो तो उसका ठीक रास्ता चल रहा है। कर्तृत्व का अभिमान तो तत्व ज्ञान के बिना कभी भले ज्ञान बद निकल न मोह सिमरामन प्रतिकूल हो। ज्ञान हो जाने पर तो मोह अज्ञान मिटता ही है। कौशल्या जी भरत जी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि किसी को आत्मज्ञान हो गया और अज्ञान नहीं मिटा, कदाचित यह हो जाए तो हो जाए, पर भरत को कभी राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। ज्ञान और अज्ञान में इतना परस्पर विरोध है। ज्ञान हो जाने पर अज्ञान का नाश होना अवश्यम भावी है, पर कदाचित वह न हो सके। यह तो हो सकता है क्योंकि तू राम के प्रतिकूल हो जाए, या कभी हो तुम रामन प्रतिकूल हो, तू राम के प्रतिपक्ष को कभी नहीं जा सकते हो भरत। ऐसा आश्वासन कौशल्या जी ने भरत जी को दिया। ऐसे ही ज्ञान हो जाने पर अज्ञान का नाश होना तो निश्चित है। कर्म करता हो, कर्तापने का अभिमान हो, यहाँ सब कुछ क्षम है, बशर्ते कि उसमें फलाभिसंधि नहीं हो, फल की आकांक्षा नहीं हो, तो वह उसका साधन ठीक ठीक माना जाएगा। नेहा भी कर्मणा से उत्पत्तियाय नहीं, स्वल्पमपुष धर्म से प्रायते मुक्ति भयात। महान भय जन्मरणादि भय है। ऐसे छोटे छोटे भय और भी होते हैं। रोग का भय है, शत्रु का भय है, किंतु सबसे बड़ा भय है जन्मना और मरना। इसे दीर्घ रोग का भगवान आदि शंकराचार्य से किसी ने पूछा वो दीर्घ रोग हो? भगवान शंकराचार्य ने उत्तर दिया भाव योग रखा है। जन्मरणादि सबसे बड़ा रोग है। एक रोग तो इस देह में
देह तक रहेगा, पर देह छूटने के बाद दूसरे शरीर में वो रोग नहीं जाएगा। किंतु जन्म मरणादि जो रोग है वो दूसरे शरीर में भी चला जाता है, उस रोग से मुक्त नहीं हो सकता, दूसरे शरीर में भी जन्म मरण का भय बना ही रहेगा। इसलिए इसके दीर्घ रोग का किमौषधम तस्य, भक्त ने पूछा कि इसकी दवा क्या है। भगवान शंकराचार्य ने कहा विचार जो आप कर रहे हैं, गीता पर विचार कर रहे हैं, उपनिषद पर विचार कर रहे हैं, धर्मसूत्र पर विचार कर रहे हैं, यह विचार ही है उसकी औषध दवा, संसार रोग की दवा। जन्म मरणादि रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो हर हाल में आपको गीता पर विचार करना ही पड़ेगा, उपनिषद का स्वाध्याय करना होगा, ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय करना होगा। आप यह आग्रह किए बैठे हैं कि हमने गीता पढ़ लिया, अब हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यह आग्रह आपको छोड़ना पड़ेगा और उपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र को भी अपनाना पड़ेगा, तभी आप भव रोग से मुक्त हो सकते हैं। किम औषधम तस्य विचार एवं, जन्म मरणादि रोग की दवा क्या है। भगवान शंकराचार्य ने कहा विचार, आत्मात्मा का विचार, गीता वेदांत ब्रह्मसूत्र का विचार। स्वल्पमप्य धर्म से प्रायतो महतो भयात, इस निष्काम कर्म योग का थोड़ा भी किया हुआ अभ्यास महतो भयात प्रायते रक्षक, महान भय जो जन्म मरणादि का भय है इससे प्राण करता है। साक्षात कर्मयोग भय से प्राण नहीं करता है, किंतु यह कर्मयोग इस रास्ते में आपको लगा देगा जिस रास्ते में चलने पर अंत में आप भय से, संसार भय से मुक्त हो जाएंगे। बात तो यह है, भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में बहुत सावधानी के साथ लिखते, एक एक शब्द वहां पर सावधानी के साथ लिखा गया है, पढ़ना चाहिए। कल्याण मार्ग में चलने वालों का निश्चय एक ही होता है और भोगियों का निश्चय एक नहीं होता है, क्षण क्षण बदलता है। हमें संसार भय से मुक्त होना है, हमें पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करना है। इस निश्चय के अनुसार केवल आत्मज्ञान संपादन करना ही इस साधन के लिए अवशेष रह जाएगा। पर भोगियों की इतनी इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए इतने साधन हैं कि उनका तो अंत ही नहीं होगा। अनादिकाल से अब तक के किसी भोग संग्रह और भोग में लगे हुए आप हैं, पर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई और इसी औंधे मुख से आगे भी आप चलते रहेंगे तो कभी भी आप अपने मंजिल तक, गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कल्याण कामियों का निश्चय एक ही होता है कि मैं पीड़ित दुख से मुक्त हो जाऊं और सबसे जो बड़ा आनंद है परमेश्वर परमात्मा से प्राप्त कर लूं। इसी को व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं, यही निश्चयात्मिका बुद्धि है। कल्याण कामियों की बुद्धि एक ही है, जो मोक्ष की आकांक्षा, भगवत प्राप्ति की आकांक्षा है वह एक है। और भोगियों की बुद्धि एक नहीं है, कोई पुत्र चाहता है, पुत्र की बात पौत्र चाहता है, फिर उसका अच्छा व्यापार हो, यह चाहता न जाने क्या क्या चाहता है। उसकी बुद्धियों का, उसकी आकांक्षाओं का तो कभी अंत ही नहीं हो सकता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखी है नंदन। जिस वंश में अर्जुन उत्पन्न हुए हैं वह कुरु वंश है। बाद में तो पांडु एक ऐसे यशस्वी पुरुष हो गए जिनका वंश अलग से चलने लग गया, पांडव भी कहलाया। नहीं तो मूलतः अर्जुन कौरव हैं, भारत हैं, ये सब तो हैं ही। कुरुवंश को जो आनंदित करने वाला हो, समृद्ध करने वाला, पुनर्जन्मोद्भव, नंद का अर्थ था समृद्ध करने वाला। कुरुवंश को जो समृद्ध करने वाला है, मानस वित्त से, दैव वित्त से, सभी प्रकार से समृद्ध करने वाला है अर्जुन। इसलिए अर्जुन को कुरुनंदन शब्द से भगवान श्री कृष्ण संबोधित करना। ये कुरुनंदना, यह कल्याण मार्ग व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है। कल्याण मार्ग में लगे हुए व्यक्ति की बुद्धि एक ही तरह की होती है, चाहे लाखों करोड़ों व्यक्ति हो, पर उसकी एक ही बुद्धि होती है कि मैं संसार एवं संसार के मूल कारण अज्ञान से मुक्त हो जाऊं
और सबसे जो बड़ा आनंद है उस आनंद को प्राप्त करें। कारण से संसार दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति एक ही निश्चय होता है। चाहे व्यक्ति अनंत हो, करोड़ों हो, किंतु सबका निश्चय एक ही होता है। आप में से जिसको मोक्ष की इच्छा होगी वो परस्पर वार्तालाप करके देखिए तो मालूम पड़ेगा कि एक ही तरह की बुद्धि है। और जो सांसारिक हैं उनसे कभी वार्तालाप करके देखिए तो मालूम पड़ेगा वे अलग अलग सोचते रहते हैं। कोई चाहता है कि हम अच्छी नौकरी प्राप्त कर लें, कोई चाहता है कि विवाह अच्छा हो, कोई चाहता है कि अच्छी बीवी मिल जाए, कोई चाहता है अच्छा पुत्र मिल जाए। उनकी बुद्धियों का, उनकी इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। व्यवसायत्मिका बुद्धि देते हैं पुरंदर बहुत शाखा हेमंता से बुद्धियों। अब व्यवसायी मान, व्यवसायी और व्यवसायी मान क्या? मुमुक्षु की बुद्धि व्यवसायी बुद्धि है और भोगियों की बुभुक्षु की बुद्धि अव्यवसायी है। उनकी बुद्धि एक जैसी नहीं है और न उसकी कोई सीमा है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रहते हैं त्रिनंदन बहुत शाखा हेमंता की बुद्धि अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी बुभुक्षु भोगाकांक्षी सांसारिक जितने जीव हैं उनकी बुद्धि, उनकी आकांक्षाएं अनेक शाखा वाली है और अनंत है। उसका कभी अंत होगा ही नहीं, न अब तक के अंत हुआ है और ऐसे में अंत और भी चलता रहेगा। तो आगे भी इस मार्ग में कभी अंत होने वाला नहीं। भोगियों की बुद्धि, भोगियों की आकांक्षाओं का अंत नहीं है, क्योंकि वे अनंत हैं और बहुत शाखा वाले। और इधर मोक्ष चाहने वाले जो व्यवसायी पुरुष हैं उनकी बुद्धि एक ही है और वह है कारण सहित सभी दुखों की निवृत्ति हो, परमानंद की प्राप्ति हो। उसके अतिरिक्त कोई दूसरी आकांक्षा नहीं। व्यक्ति अनंत हो सकते हैं और भी औपाधिक दृष्टि से अनंत जीव है, परमात्मता तो एक ही है। औपाधिक दृष्टि से अनंत जीव है, किंतु सभी जीवों की मोक्ष पूर्ण जो बुद्धि होगी वह एक ही बुद्धि होगी और वह है मैं कलित दुख और उसके कारण से मुक्त हो जाऊं और परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लूं। इसी को व्यवसायत्मिका बुद्धि का, इस मार्ग में व्यवसायत्मिका बुद्धि तो एक ही है। और उधर अव्यवसायी नाम मुमुक्षु नाम भोग चाहने वाले जो सांसारिक जीव हैं उनकी बुद्धि, उनकी आकांक्षाएं एक दो नहीं है, गिन नहीं सकते हैं, अनंत हैं और बहुत शाखा वाली है। उसकी शाखा प्रशाखा अंत थोड़े होने वाला है। क्यों पढ़ते हो जी? पढ़ते इसलिए कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल जाने पर क्या करें? खूब धन कमाएंगे। फिर क्या करोगे? विवाह कर लेंगे। फिर क्या करोगे? बच्चे पैदा, फिर बस फिर करते ही जाए, कभी अंत होने वाला नहीं। भोगाभिलाषियों की बुद्धि बहुत शाखा वाली होती है, उसका कभी अंत होने वाला ही नहीं है। किंतु मोक्षों की बुद्धि एक ही होती है कि मैं कारण से दुखों से छूट जाऊं, परमानंद परमात्मा को प्राप्त करूं। व्यवसायत्मिका बुद्धि रहती है तिरंदन बहुत शाखा हेमंता की बुद्धि और व्यवसायी नाम। अब ये जो उत्तरार्ध में कहा गया है ना, बहुत शाखा हेमंता की बुद्धि और व्यवसायी, उसका कुछ विस्तार करना आवश्यक जान पड़ता है। मुमुक्षुओं के संबंध में तो हम 48वें श्लोक तक 38वें श्लोक तक कहा है और आगे भी कहें, पर बुभुक्षुओं के संबंध में अभी इस श्लोक के उत्तरार्ध से जो संकेत किया है ना, बहुत शाखा हेमंता की बुद्धि और व्यवसायी नाम। या व्यवसायी हैं, ये भोग लंपट हैं, इसलिए इनकी बुद्धि, इनकी आकांक्षाएं बहुत हैं और अनंत हैं, अनेक शाखा वाली हैं। इसको जरा पल्लवित करना आवश्यक जान पड़ता है। इसलिए आगे के 3 श्लोकों में इसका पल्लवन भगवान श्री कृष्ण करने जा रहे हैं। यामिमाम पुष्पिताम बातम प्रबदन के विपक्षिता वेदवादरता पाठमान्य दक्षिति बात। और ऐसा बोलते बोलते भगवान श्री कृष्ण गाली 2 गाली 3 गाली दे रहा है। सभ्य लोगों की गाली सभ्यता पूर्वक उपस्थित,
और असभ्यों की गाली वसूल होती है। भगवान श्री कृष्ण को कह देना कि ये अविपस्थित हैं, ये वेदवाद रत हैं, कम है क्या? ये वेद के अर्थवाद वाक्यों में अनुरक्त हैं, ये विवेकहीन है। श्री कृष्ण के मुख से किसी के लिए कितना शब्द निकल जावे, ये बुरी गाली नहीं है, बहुत बुरी गाली। आपके लिए अच्छा नहीं है, इतना कहना ही पर्याप्त है। और दूसरों के लिए तो 10-5 गाली दे दो, तब भी उसके मुख पर कुछ रंजित है, कुछ परेशानी है। भगवान श्री कृष्ण का यह आक्रोश की अविपस्थित क्रिया विशेष अविपस्थित वेदवादरता, जो वेद के अर्थवाद वाक्यों में अनुरक्त हैं, विवेक शून्य हैं, ऐसे लोग बोलते रहे। वो उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, वो तो पढ़ेंगे इमाम पुस्तिकाम वाचन प्रबंध, फूल खिले हुए फूल के समान सुहावना लगने वाली वाक्य, लगने वाली बातों को ही पढ़ते हैं। और वे कहते हैं अरे स्वर्ग से बड़ा हुआ, स्वर्ग से बड़ा हुआ क्या है? बहुत लोग तो कहते हैं कि अमेरिका ही स्वर्ग है, अमेरिका में जो रह रहा वो स्वर्ग में रह रहा। ऐसे बोलने वाले भी भारतीय प्रजा ऐसे बोलते हैं, इसीलिए बहुत से महात्मा वहां पर आश्रम बना रहे हैं। भारतीय होकर के गायंत देवा कुल गीतानी धन्या भारत भूमि। भारत भूभाग में जो जन्मा है, रह रहा है, वो धन्य है, धन्य। किंतु आज की प्रजा भारत को धन्य नहीं मानती, अमेरिका को धन्य करती, क्योंकि वहां पर सुख के साधन बड़े सुलभ है और स्वच्छंद है। वहां पर तो कुछ अंकुश है, किंतु वहां कोई अंकुश नहीं। एक भक्त हमारे मुंबई में, उनकी 2 लड़कियां अमेरिका में रहती, तो कभी कभी अपने पुत्रियों के आग्रह पर वो जाती है और वहां जाकर के देखती है किसी तरह सुधा सोसाइटी में, तो देवियां जब बोलती है कि ये हमारे पति हैं 2 साल के, एक 3 साल के, एक ही स्त्री के कई पति हैं और सब वहां पर खड़े हैं और सबका परिचय देती है, ऐसा कहते हैं। क्या यहाँ की स्त्रियां इतना साहस कर सकती है? यहाँ ये प्रथा ही नहीं है। एक नारी बत रति सब धारी के मन बत पति हितता है। जहाँ पाति धर्म का उपदेश किया जाता है, वहाँ यह सब कहाँ तक है? पर आज की प्रजा उसी संस्कृति में, उसी वातावरण में जीना चाहती है, इसलिए भारत छोड़ करके वहाँ जाकर बस गई है, ऐसा सुनने में आता है। आप लोग अधिक जानते हैं। वो सब अविपस्थित वेदवादरता, वेद के अर्थवाद वाक्यों में रत रहने वाले सत्यानत विवेक के शून्य जो व्यक्ति है ना, ये कहते हैं नान्य बस्ती जान, स्वर्ग से बड़ा तो कोई है ही नहीं, अंतिम स्वर्ग भी है। और वे क्या करते हैं? वेद के उन पुष्पित वाक्यों को बोलते रहते हैं, जिसमें फल ऐसा करने से यह फल मिलता है, ऐसा करने से यह फल मिलता है। हे पाप, हे भाग्यहीन मूर्ख, वेद के अर्थवाद वाक्यों में अनुरक्त रहने वाले, अर्थवाद वाक्यों में अनुरक्त रहने वाले पुष्पित वाक्यों को ही बोलते रहते हैं। वेद के उन्हीं भागों को पढ़ते हैं जिसमें फल बतलाया गया। रुद्री पर आप लोग कहते हैं विद्यार्थी, रुद्री ने ऐसे निष्काम भाव की आराधना की बात वहां पर कही गई, किंतु फल भी नहीं। वो धूमाष्टमी मसूराष्टमी गेहूं और मटर तक की मांगा, मसूर भी मांगा। इतनी मांग है, पद पद पर मांग रखी गई है, जिसका अंत कभी होता ही नहीं है। और स्वर्ग से बहा हुआ तो कोई लेख ही नहीं है, ऐसा बोलने वाले हैं। वे अर्थवाद वाक्य को ही बोलते रहते हैं। कामात्मान, जिनका अपना स्वरूप ही काममय हो चुका, इच्छामय, इच्छा में रसपत गए, स्वर्ग परा। और सबसे बड़ा कुछ सुख है, लोक है तो स्वर्ग भी है।
वे लोग किस बातों को बोलते हैं जो कुछ बातें हैं। जन्म कर्म फल प्रदान वाचन प्रबदन, जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली जो वाणी है, वेद की वाणी है, उन्हीं को पढ़ते हैं। वहां भी क्रिया का थोड़ा नहीं है, क्रिया विशेष बहुला है, जिसमें क्रिया की बहुलता है। वो स्वर्ग गति प्रति और भोग स्वर्ग को ही जीवन की अंतिम सीढ़ी मानते, अंतिम गंतव्य मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए दो जबरदस्त शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने किया है। अधिपस्थिता वेदवादरता, अब भी आक्रोश है भगवान श्री कृष्ण के रखने में। भोग ऐश्वर्य गति प्रति, भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करना ही उनकी जीवन का चरम लक्ष्य है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम प्रयास तीर्थाम, ऐसी बुद्धि से जिनका चित्त अपहृत हो गया है और भोग ऐश्वर्य में सक्त नहीं, अनुरक्त नहीं, पृथक अत्यंत आसक्त है। भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं और कुत्सित बुद्धि से जिनकी बुद्धि अपहृत हो गई है, ऐसे लोगों के समाधि में अंतःकरण, समाधि का अर्थ यहाँ पर अंतःकरण, समाधो माने बुद्धो व्यवसायत्मिका बुद्धि न विधीयते, ऐसे लोगों के अंतःकरण में कभी नित्यात्मिका बुद्धि हो ही नहीं सकती है, मोक्ष की आकांक्षा ही नहीं उत्पन्न हो सकती है। जो मोक्ष की आकांक्षा एक ही है और सभी मुमुक्षुओं में एक जैसी ही है, ऐसी बुद्धि व्यवसायत्मिका बुद्धि इन भोग लंपटों के अंतःकरण में कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। हमने कहा था कि उत्तरार्ध में जो कहा गया है उसी को 3 श्लोक में पल्लवित किया है भगवान श्री कृष्ण ने। ज्ञानिमान सच्चिदानंदाचरण से लेकर के समाधन न विधीयते पर्यंत इन 3 श्लोकों में उसी का पल्लवन किया है। ज्ञानिमान सच्चिदानंदाचरण प्रबंधन से विपक्षित वेदवादता पाठनान्य बस्ती बाजना कामात्मान सर्वत्रा जन्म कर्म फल प्रदान किया विशेष बहुला भोगेश्वर गति प्रति भोगेश्वर प्रसक्ता नाम प्रयास व्यवसाया पूरा विधि समाधान विधीयते। बड़ा भारी एक प्रश्न होता है। सकाम कर्मों की घोर निंदा भगवान श्री कृष्ण ने की है। फिर वेद में सकाम कर्मों का उपदेश ही क्यों किया? जो निंदनीय हो ऐसे सकाम कर्मों का उपदेश ही क्यों किया? और वो भी वेद में, अपौरुषे वेदवाणी में, अपौरुषे वेदवाणी में सकाम कर्मों का क्यों विधान किया है? जबकि वह निंदनीय है, जिसकी निंदा अन्यत्र भी है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी कम निंदा नहीं किया, बहुत जबरदस्त निंदा की है। तो सकाम कर्म का उपदेश ही क्यों है? यह प्रश्न यदि होगा तो इसका उत्तर आपको सावधानी के साथ देना पड़ेगा। वेद केवल मुमुक्षुओं के लिए नहीं है, वेद उन पापियों के लिए भी है, वेद भोग लंपटों के लिए भी है। अकेले मुमुक्षुओं के लिए तो वेद का शिरोभाग उपनिषद ही है और यहाँ वेद शब्द से सारे वेद, सारा कर्मकांड लिया जा रहा है। तो सारे के सारे वेद में केवल मोक्ष की बात नहीं बतलाई गई है, वेद के शिरोभाग उपनिषदों में मोक्ष की बात कही गई है और मोक्ष प्राप्ति के साधनों का निपुणतम विचार किया गया है। किंतु इस धरा पर मनुष्य केवल मुमुक्षु ही है, ऐसी बात तो नहीं है ना। मुमुक्षु भी है, बुभुक्षु भी है, अर्थ भी चाहता है, काम भी चाहता है, आत्मज्ञान भी चाहता है, सभी चाहता है। ऐसी स्थिति में अपौरुषे वेद में केवल मुमुक्षुओं के लिए ही उपदेश होता तो ये सब बेकार हो जाते। ये क्यों वेद पढ़ने लग जाते? इनको कैसे सन्मार्ग में लगाया जाए, ये बड़ा भारी प्रश्न है। ये हिंसा चोरी जारी में लगे हुए हैं। इनको गीता पढ़ने में, ज्ञानेश्वरी गीता, शांकरी गीता पढ़ने में कैसे लगाया जाए, यह बड़ा भारी प्रश्न है। रामचरितमानस ने एक स्थान पर कहा है, कामी सन क्रोधी हरिकथा, क्रोधी सन कामी हरिकथा ऊसर बीज गए थे।
ममता रक्षण ज्ञान कहानी अति लोभी सन गिरती बच्चों। ममता रक्ष ज्ञान की बात कहो और अत्यंत लोभी हो, उसके वैराग्य की बात करो बेकार है। लोभी के सामने तो लोभ की बात करो तभी आपके पास बैठ सकता है। जब उसको कहो भैया तुम्हें क्या चाहिए, हमको इतना धन चाहिए, तो तुम शिव जी का अनुष्ठान करो ना, धन प्राप्त हो जाएगा। तब तो शिव अनुष्ठान करेगा। शिव की पूजा करने से मोक्ष मिलता है, इसके लिए शिव पूजा नहीं करेगा, वो धन प्राप्ति के लिए कर सकता है। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि ये शत्रु मर जाए, और सब किसी की हिंसा पाप तो है ही, और उसका वैदिक कर्म में लगाना चाहते हैं, तो आप वाद यज्ञ कर दीजिए ना। वाद समय यज्ञ जो शत्रु मारने के लिए किया गया है वो करने लग जाएगा। शत्रु मारने के लिए भी उपाय बतलाया गया है, वेद में याद कहा गया है कि यदि शत्रु को मारना है तो सीधे उसके गर्दन के ऊपर तलवार मत चलाओ, तुम वाद समय याद का अनुष्ठान करो, उसके बाद दुर्बल हो जाएगा, या तो तुम्हारे चरणों में आकर के पड़ जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि एक धक्का तुम दोगे और मर जाएगा। तब तो वो वैदिक याग कर सकता है, ऐसे वो वैदिक याग नहीं कर सकता। वो भोग लंपट लोगों को, निषिद्ध कर्म में लगे हुए लोगों को वैदिक कर्म में लगाने के लिए सकाम कर्म का उपदेश है। नहीं तो उनके लिए कल्याण का कोई रास्ता ही नहीं है। वो तुम सब तो पढ़ ही नहीं सकते, ज्ञानेश्वरी गीता भी नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको कैसे लगाया जाए इसके लिए लोभ दिया गया। कामी सन क्रोधी सन कामी हरि कथा, जो अत्यंत क्रोध में जलता हुआ आ रहा है उसको कहेंगे शांति शांति शांति, तो शांति शांति मानेगा? वो तो मानेगा उसके मुख पर दो तमाचा जड़ ये ठंडा हो जाएगा, ये हमसे भी बड़ा चढ़ा दीजिए। क्रोधी सम कामी हरि कथा, कामातुर व्यक्ति को हरि कथा सुनाओगे क्या सुनेगा? उसको फिर अष्टमी की बात सुनाओ ना, बड़ा प्रेम से सुनेगा, क्योंकि जहां तक वो कल्पना नहीं कर सकता उसके आगे श्री कृष्ण कर चुके हैं। ऐसी कथा तो सुन सकता है और हरि कथा दूसरी कथा नहीं सुनेगा। लोभी के साथ तुम वैराग्य की बात करोगे वो नहीं मानेगा, लोभियों को लोभ की बात कहो तब मानेगा। सकाम कर्मों का उपदेश जो वेद में किया गया है, ये तो इनके रास्ते में चलने वालों को वैदिक कर्म में, विहित कर्म में लगाने के लिए किया गया है। यदि ऐसा नहीं किए हुए होते तो उसके कल्याण का तो रास्ता ही बंद हो जाता। उसको कैसे इस मार्ग में लगाया जाए? पर जब लग गया, वेद विहित कर्म में लग गया है, तब सकामता की निंदा करने लग जाते हैं, और सकामता की निंदा करके निष्काम कर्म में लगाएंगे, और निष्काम कर्म से जब उसका अंत सिद्ध हो जाएगा तब कहेंगे अरे भैया जीवन मरण का अंत करना चाहते हो तो तुम वेदांत का चिंतन करो। यह सर्वस्व साधन है। सकाम कर्म का उपदेश सर्वथा निरर्थक है, निष्प्रयोजन है, वेद से निकाल देना चाहिए। सकाम कर्मों का विधान बेकार है, ऐसा कोई न समझे, क्योंकि वेद तो सभी के कल्याण चाहने वाला है ना। तो निषिद्ध मार्ग में लगे हुए व्यक्ति को कैसे सन्मार्ग में लगाया जाए, उसके लिए तो सकाम कर्म का उपदेश बहुत आवश्यक है। यहाँ भले ही हम सकाम कर्म की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ निष्काम कर्मयोग का विधान हमें करना है। ऐसी हालत में सकामता की निंदा अत्यंत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि सकाम कर्म का विधान सर्वथा निष्प्रयोजन है, बेकार है, उसे वेद से निकाल देना चाहिए। ऐसा कोई दुस्साहस न करे। यदि ऐसा करेगा तो सभी का कल्याण वेद से होता है, यह कहना उचित नहीं होगा। अतः वेदवादरता पाठनाम व्यक्ति वादिना कामात्मान स्वरूपरा जन्म कर्म फलप्रदान क्रिया विशेष बहुलांग भोग प्रगति। देखो ना, जब किसी दूल्हे का विवाह होने जाता है ना, और उस समय उसको कहो कि अरे एक दिन तो स्मशान में तुमको जाना पड़ेगा,
उस समय उपदेश करने का, उस समय तो चंद्रमा सूरज की उपमा उसने दी, तब उसमें उसका साहस हौसला बढ़ेगा, नहीं तो उसी समय उसका साहस टूट जाएगा। वो तो वहीं से जैसे समर्थ स्वामी रामदास जी विवाह मंडप से भाग गए थे, विवाह मंडप से उठ करके चले गए थे। आप लोगों को सबको पता है, जब सावधान 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 कहा न पंडितों ने, तो वे दूल्हे सोचने लग गए कि कौन सा खतरनाक काम आगे करना है जिसके लिए लोग सावधान सावधान कर रहे हैं। वो बार बार सावधान सावधान कहते हैं, हो न हो आगे कोई खतरनाक घटना होने वाली है। पर अब जहां तक बात चल चुकी है इससे छुट्टी पाना तो बड़ा कठिन है। तो उन्होंने कहा कि मुझे शौच लगा, और शौच एक ऐसा है कि कोई रोक नहीं सकता। तो विवाह मंडप से भी वह दूल्हे को उठ करके जाना पड़ा। और आज के जैसे लेट्रिन बाथरूम सबके घर में नहीं था, सबको जंगल में ही जाना पड़ता था, तो जंगल में गए और गए ही। तो दूल्हे बेचारी मंडप पर, विवाह मंडप पर भी बैठी रही, असमर्थ स्वामी रामदास कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इस समय यदि किसी संसार की अनित्यता का उपदेश करने लग जाए तो वो साहसी छोड़ बैठेगा। जैसा कि सावधान सावधान 3 बार शब्द सुनने पर समर्थ स्वामी रामदास भी विवाह मंडप से उठ करके चले गए, ऐसे ही वो घोड़े से कूद करके भाग जाएगा। ये खतरनाक काम आगे होने वाला है, और है जरूर खतरनाक, इसमें कोई संदेह नहीं। एक का विवाह हुआ था, दुल्हन विदाई से चली जा रही, रोती जा रही, इस समय ऐसी प्रथा रही होगी। लोगों ने पूछा कि ये क्यों रोती जाती, क्या इसको कष्ट है? क्या इसका विवाह हुआ? तो विवाह तो लड़के का भी हुआ, दूल्हे का भी, वो क्यों नहीं रोता है, वो क्यों रोती जाएगी? उत्तर देने वाले ने कहा कि हमको तो यही सबके पता है, अधिक जानना हो तो आप ही पूछ लो। तो उसने रोने वाली लड़की से जाकर के पूछा, बेटी कि क्यों रोती जा रही है? विवाह तो इसका भी हुआ और ये नहीं रोता है, क्यों रोती जा रही है? उसने कहा कि मैं तो केवल आज आज रोती हूँ, वो तो जीवन भर रोएगा। ये दूल्हा तो जीवन भर रोएगा विवाह के बाद में। पर यह सब कथा उसी समय जब कहने लग जाए तो उसका साहस टूट जाएगा। ऐसे ही भोगाकांक्षी को यदि निष्ठा कहें एक तो समझ में नहीं आएगा, न उसको मान सकता है मोक्ष क्या चीज है, क्यों कुछ सुनने लग जाए। तो ऐसे भोग लंपटों के लिए सकाम कर्म का उपदेश किया गया है, वह सर्वथा बेकार नहीं है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। पर जब निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके विहित कर्मों में लग गया सकाम भाव से ही सही, तो उसको कहते हैं भैया इस कर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप तुम्हें भोग को प्राप्त हो, पर वह स्थायी नहीं है, वो सदा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। स्वर्ग भी क्षीण पुण्य मत्लोकम विषम की क्षीण क्षीण होने पर पुनः मत्लोक में आना पड़ता है, वह भी स्थायी नहीं है। स्थायी तो केवल परमात्मा है, मोक्ष है। तो धीरे धीरे निष्काम कर्मानुष्ठान में भी बल लगेगा, पर निषिद्ध कर्म में लगे हुए व्यक्ति को निष्काम कर्म में नहीं लगा सकते हो। निषिद्ध कर्म में लगे हुए व्यक्ति को, हिंसा चोरी जारी में लगे हुए व्यक्ति को पहले विहित कर्म में लगाओ, सकाम कर्म ही सही, तो उसमें लग जाएगा, फिर निष्कामता का उपदेश करेंगे। यह एक क्रम है, इस कर्म से ही सभी करना चाहिए। देखो वेद में 1,00,000 मंत्र कहते हैं, किसी समय जो सभी वेद थी तब की बात करता है, 1,00,000 मंत्र, उनमें से 80,000 मंत्रों में से कर्म बतलाए गए और 16,000 मंत्रों में उपासना का विधान और 4,000 मंत्र में ज्ञान की बात है, जिसके उपनिषद। जिन बालकों के कंधे के ऊपर जो जनेऊ डाला जाता है वो 96 चौये का होता है। एक बार ऐसा लपेटे तो उसको चौया 96 बार लपेटने पर जितना बड़ा धागा बनेगा
उसी धागा से जनेऊ बनाते। इस 96 के लिए यज्ञोपवीत विध बालकों के कंधों के ऊपर डाला गया। क्या इसका मतलब होता है कि 96,000 वेद मंत्रों में बतलाए गए कर्म और उपासना का भार आज तुम्हारे कंधों के ऊपर आ गया। इसे या कभी भूलने न पाए, और इससे तब तुम मुक्त हो जाओगे जब तुम वेदांत में लगोगे। जब तुम्हें लोक परलोक के समस्त भोगों से उपरति हो जाएगी और मोक्षाभिलाषा हो जाएगी, तब संन्यास पूर्वक तुम्हारे कंधे को स्मरण करवा दिया जाएगा। 4,000 मंत्रों में जो जीवात्मा परमात्मा की चिंता की गई है, तो 96,000 तक के संसार ही है ना। वेद अधिक तक के सत्य रज तम, इन तीनों गुणों के कार्यों को और इन कार्यों को प्राप्त करने के साधनों को ही बतलाते हैं। पर अर्जुन तुम्हें इन तीनों गुणों के ऊपर उठना है। चाहे गुण विषया वेदा निश्चय गुणो भवा देना, निर्द्वंदो नित्य सत्य हो, निर्योग क्षेम आत्मा है। वेद प्रायशः 3 गुणों के विषय जो संसार है, भूर भुवः स्वः मांजन तप सत्यम, इन 7 गुणों को और अतलादि 7 नीचे के लोगों को और वहां के भोगों को बतलाता है। इसी को कहता है वेद त्रैगुण्य विषया है। सकाम कर्मों का उपदेश प्रायशः वेद करता है, क्योंकि 96,000 मंत्रों में यही सुझा है। अर्जुन तुमको निश्चय गुणों भरा, तुमको इन गुणों से ऊपर उठ जाओ, तुम्हें गुणातीत बनना है। द्वंद्व परस्पर विरोधी दो पदार्थ को द्वंद्व कहते हैं, जैसे सुख और दुख, हानि और लाभ, शीत और उष्ण, जन्मना और मरना। इन द्वंद्वों से तुम मुक्त हो जाओ, तुम निर्द्वंद हो जाओ अर्जुन, और नित्य सत्वस्थ हो जाओ। कभी कभी सत्य गुण का उदय तो सभी के अंतःकरण में होता है, किंतु उसमें स्थित नहीं रह पाता, और रहे भी तो नित्य सत्य गुण में स्थित नहीं रहता। आज भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं, नित्य सत्य सदा सत्य गुण में स्थित है। लोभ, प्रमाद, निद्रा, इन सब में न पड़ करके द्वंद से ऊपर उठ जाओ और नित्य सत्वस्थ हो जाओ। सभी लोग योग और क्षेम की चिंता ही करते हैं। क्यों काम करते हो जी? काम न करें तो खाएंगे कैसे? खाना कहाँ से मिलेगा? क्यों खाते हो जी? खाए नहीं तो कल काम कैसे करें? बस क्रियते कर्म भोगाय, कर्म क्यों करते हो? भोग के लिए, और भोगते क्यों है? कर्म करने। बस यही हम तो कर्म करते हैं भोगने के लिए, भोगते हैं कर्म करने के लिए। बस दिन रात किसी चिंता में लेते। आप लोगों को किसी बाबा की हवा लग गई, इसलिए गीता यानी पूरी गीता और ये अष्टादशा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। ये तो आदमी का काम है। आदमी का काम है खेत में हल चलाना, नौकरी करना, फैक्ट्री में ये सब करना। ये सब तो बेकार लोगों के लिए कहा गया है। तो बाबा लोगों ने तुम्हें गलत कहा रखा, इसलिए अपने काम धाम छोड़ करके तुम यहाँ इस यज्ञ मंडप में बैठे थे। निर्योग क्षेम आत्मवान, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम योग और क्षेम की चिंता से मुक्त हो जाओ। और आत्मवान है, आत्मवान कहते हैं हाँ, आत्मवान माने शरीर और इंद्रियां, स्थूल सूक्ष्म शरीर संघात तुम्हारे बस में हो जाए, स्वाधीन हो जाए। सबकी आत्मा, सबका तेज, सबकी इंद्रियां स्वाधीन नहीं है, बल्कि इंद्रियों के पीछे सब भाग रहे हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं आत्मवान, स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो संघात है वो तुम्हारे अधीन रहे, वह तुमको न नचावे, पर उसे जिस रूप में रखना चाहो उस रूप में रख सके, ऐसा आत्मवान तुम बनो। त्रैगुण्य विषयावेदा निश्चय गुण्य स्वादिनो निर्द्वंद्वो
नित्य सत्य से निर्योग क्षेम आत्मा। वेद प्राण को ही तो बतला रहा है और उसी का विस्तार बतलाता रहता है। तीनों गुणों को ही विषय करता रहता है वेद। अर्जुन तुम्हें तो मैं स्थिति में भगवान, तुम इन तीनों गुणों के कार्य से ऊपर उठ जाओ। तुम्हें गुणातीत बनना है। सुख दुखादि जो द्वंद्व है उन द्वंद्व से तुम बाहर निकल जाओ। निर्गतम द्वंद्वम यत्नात् स निर्द्वंद्वः, जिसके हृदय से द्वंद्व निकल गया उसको निर्द्वंद्व कहते हैं। और तमस्थ नहीं, राजस्थ नहीं, सत्वस्थ। यत् किंचित सत्वस्थ में नित्य सत्वस्थ, सदा सत्य गुण में ही स्थित रहो। सदा तुम्हें गीता का चिंतन ही अच्छा लगे, उपनिषद ब्रह्म सूत्र का चिंतन ही अच्छा लगे। और हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन ही तुम्हें अच्छा लगे। जैसे कि हम अभी परसों कीर्तन सुन रहे थे, ज्ञान देव पुकार, ज्ञान देव पुकार, ज्ञान देव पुकार। यह कीर्तन करते हुए संन्यास रहे थे। नित्य सत्वस्था, नित्य सत्य गुण में स्थित तुम बन जाओ। योग और क्षेम की चिंता से मुक्त हो जाओ। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति को योग कहते हैं, और जो वस्तु प्राप्त है उसकी रक्षा को क्षेम कहते हैं। प्रायः लोग अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा में ही सदा लगे रहते हैं। पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी योग क्षेम, तुम योग और क्षेम की चिंता से मुक्त हो जाओ। जिसकी चिंता छोड़ दो, दूसरों के हिस्से में डाल दो। आत्मज्ञान संपादन कर लोगे ना तो किसी वस्तु की इच्छा तुम्हें नहीं रहेगी। कैसे इस बात को कैसे समझाया जाए? हम तो इससे भी बढ़ करके समझाया करते हैं। सभी काम आप जागृत अवस्था में करते हैं। धन संचय, परिवार वृद्धि, सत्य संहार, ये सब जागृत अवस्था में करते हैं। तो जागृत अवस्था परमात्मा बनाते हो तो ठीक है, पर स्वप्न और सुषुप्ति बेकार को क्यों बनाए? स्वप्न में तो कोई काम धंधा होता नहीं, और निद्रा में भी समय बेकार बीतता है। तो भगवान को चाहिए था कि केवल जागृत अवस्था ही बनाते, स्वप्नावस्था सुषुप्ति अवस्था नहीं बनाते। क्यों बनाया ये प्रश्न है। उत्तर है कि बिना हुए ही बीतता है संसार, या कैसे समझाया जाए। और सुख विषयों में नहीं है, सुख है आत्मा में। यह बात मुमुक्षुओं को कैसे समझाया जाए? इन दोनों बातों को समझाने के लिए परमात्मा ने स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था बनाई। स्वप्न अवस्था में कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, पर बीतता सब है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, चिल्लाता है, कभी कभी चिल्ला उठता है। बिना हुए ही जैसे स्वप्न बीतता है, ऐसे जागृत भी बिना हुए ही बीत रहा है। ये जो वेदांत का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को समझाने के लिए परमात्मा ने आपको स्वप्न अवस्था दे रखी है। हम जितना भी समझा रहे हैं, सुख तो आत्मा में है, सुख विषयों में नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा। आत्मा में सुख है, बिना विषय कैसे सुख होगा? बिना विषय की कैसे सुख होगा? इस बात को कैसे समझाया जाए? तो इसके लिए परमेश्वर ने सुषुप्तावस्था बना रखी है। सुषुप्तावस्था में एक ही बिस्तर के ऊपर पति पत्नी बच्चे सब सो रहे हैं, पर किसी के साथ किसी का संबंध है क्या? और उस निद्रावस्था में सबको सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि विषय संपर्क से ही सुख होता है, यही बात होती, तो निद्रावस्था में किसी को सुख का नसीब नहीं होना चाहिए, पर सुख का अनुभव होता है। इसलिए सुख स्वरूप तो आत्मा है। इस बात को समझाने के लिए भगवान ने हमें निद्रावस्था दे रखी है। ये दोनों बेकार नहीं है। माने वेदांत का उपदेश दे रहे हैं। भगवान की ओर से इन तीनों अवस्थाओं को देकर वेदांत का उपदेश किया गया है। ऐसे ही आज भी समझाने जा रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। छोटी छोटी जलाशयों की आवश्यकता होती है,
कहीं शौच करके गए जल लिया, कहीं हाथ धोया, कहीं स्नान किया, कहीं तर्पण किया। पर गंगा जी देव नदियों के समान यदि कोई महान जलाशय मिल जाए तो अलग अलग छोटे छोटे जलाशयों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। छोटे छोटे जलाशयों से जो छोटे बड़े काम होते रहते हैं वे सारे के सारे काम सभी ओर से परिपूर्ण बड़े जलाशय के मिल जाने पर संपन्न हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान जब हो जाएगा तो छोटे छोटे विषयों से होने वाला जो क्षणिक सुख है इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यावा न भूतान सर्वस्व संशोधते तावान सर्वेश वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावा न भूतान सर्वस्व संशोधते। जितना प्रयोजन छोटे छोटे जलाशयों से सिद्ध होता है ये सारे के सारे प्रयोजन एक बृहद जलाशय गंगा जैसे देव नदियों के प्राप्त हो जाने पर एक ही में सब संपन्न हो जाएगा। ऐसे ही सुनने से, देखने से, चखने से, सूंघने से, स्पर्श से, इन 5 विषयों के संपर्क से जो सुख होता है ना वे सारे के सारे सुख जब आत्मा में प्राप्त करोगे, अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का साक्षात्कार होगा तो उस समय सब प्राप्त हो जाएगा। छोटे छोटे विषयाधीन विषय संपर्क जन जो क्षणिक सुख है उस सुख की तुम्हें आवश्यकता नहीं रहेगी। यावा नत्था उदपानी सर्वतः सुमृतोदते तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावान अर्थप्रयोजनम उदपानी छोटे छोटे जलाशयों के मिलने पर जो प्रयोजन सिद्ध होता है वो सारे के सारे प्रयोजन हो जाएंगे सर्वथा संप्रतोदते सभी ओर से परिपूर्ण जलाशय की मिल जाने पड़ेगा। इसमें आप सब कुछ कर लेंगे, नहा भी लेंगे, हाथ भी धो लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। देवक पुत्रों का तर्पण भी कर लेंगे, सब कुछ काम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सर्वेश वेदेषु विजानत ब्राह्मण से तावान प्रयोजन। ब्रह्म को जानने वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं उन ज्ञानी पुरुषों को वेदों में इतना ही प्रयोजन रह जाता, माने कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता। ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जाने के बाद वेद में बतलाए गए कर्म और उपासना से उसे कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा, कोई संबंध नहीं रह जाएगा। जैसे परिपूर्ण जलाशय के मिल जाने पर छोटे छोटे जलाशयों की ओर वह नहीं भागता है बल्कि संपूर्ण प्रयोजन इस परिपूर्ण जलाशय से ही सिद्ध कर लेता है। ऐसे ही जिसे ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया है ऐसा ब्रह्मविद कोई पुरुष है ना, उसको वेद के छोटे छोटे कर्म और उपासनाओं से क्या लेना देना है। जब रात दिन उसको शिवोहम का साक्षात्कार हो गया है और उसी आनंद में गोता लगाता रहता है, उस व्यक्ति को खाने पीने देखने सुनने से विषय संपर्क से होने वाला जो क्षणिक पराधीन सुख है, क्षुद्र सुख है, क्षुद्र सुख की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ब्रह्मात्मक साक्षात्कार के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। पर इस मंजिल तक पहुंचने के लिए कर्म का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा। विहित कर्मों का अनुष्ठान से जब अंतर शुद्ध हो जाएगा, किसी का अंतःकरण शुद्ध हो जाए इसकी पहचान, कपड़ा साफ हो गया है ये तो दिखाई पड़ता है कि इसमें कचरा नहीं, पर किसी का अंतःकरण मलिन है अथवा किसी का अंतःकरण शुद्ध है, इसकी कोई कसौटी है क्या, प्रश्न हो तो इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा कि भोगों की ओर मन नहीं भागता, किंतु भोगों की ओर से परमात्मा की ओर मन भागने लग जाए तो शुद्ध अंतःकरण की पहचान है। आप ध्यान के लिए बैठते हैं, पाठ के लिए बैठते हैं और आपका मन जबरन संसार में जाता रहता है। यह परिचायक है कि संसार अभी आपको मीठा लगता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा है, जो मुहिराम लागते मीठो तो नवरस सत रस सब अनरस हो जाते थे। यदि मुझे राम मीठे लगते तो साहित्य के श्रृंगार आदि 9 रस और रचना के जो 6 रस हैं सबका मीठा ये सब नीरस हो जाते।
पर इनमें अभी हमें रस मिल रहा है। साहित्य के नव श्रृंगार आदि रस भी अच्छे लगते हैं और जिह्वा के रस भी अच्छे लगते हैं। तो राम कहाँ मीठे लगते हैं, जो मुझे राम लागते मीठो, तो नवरस तक रस सब अनरस हो जाते सब, ये सब के सब तीखे हो जाते, नीरस प्रतीत होने लग जाते। जिस रोज आपका मन संसार की ओर न जा करके संसार को पीठ करके और परमात्मा की ओर शीघ्र गति से भागने लग जाएगा, उस रोज आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण की यही पहचान है, यही कसौटी है। और मलिन अंतःकरण की पहचान है कि संसार की ओर अपने ध्येय में परमेश्वर में मन में लगता है कि उनको लगाना चाहते हैं तो भी संसार में भाग करते, यही तो मलिन मन की पहचान है। तुलसी कुल के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जड़ के जोर से धूप गिरा देगा। भोजन कितना आवश्यक, जब से हो संभाला है, अन्न खाना प्रारंभ किया है, तब से 23 घंटे में एक बार खाने से काम नहीं चलता है, 2 बार खाना पड़ता है और बीच में और भी जलपान करना पड़ता है। और कई लोग तो घंटे घंटे खाते रहते हैं, चाय पिएंगे चने मुरमुरे खाएं, बस चलता ही रहता है, दिन भर मुश्किल का। इतना खाना आवश्यक हो गया है। पर यदि उसी व्यक्ति को 104 डिग्री बुखार हो जाए और उस समय बढ़िया से बढ़िया पकवान उसके सामने रख दें, उसको आँख खोल करके देखेगा क्या? नहीं देखेगा। और कोई खाने के लिए कहेगा तो उसको कहेगा कि तुम हमको मारना चाहते, हम तो ऐसे ही मर रहे हैं, तुम खिला करके हमें जल्दी मारना चाहते। तुलसी कुल के पाप से हरि चर्चा न चाहिए। यह अनुष्ठान कितना मीठा है और सबको कहाँ मीठा लगता है? क्यों? पापाक्रांत अंतःकरण वाले व्यक्ति को यह अनुष्ठान मीठा नहीं लगेगा। जैसे जराक्रांत व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, भोजन कड़वा लगता है, ऐसे ही पापाक्रांत व्यक्ति को हरि कथा अच्छी नहीं लगती। उसको तो संसार की चर्चा से और अखबार पढ़ना अच्छा समझे। क्यों समय बर्बाद करने एक चोटी वाले, उनको तो यह मालूम पड़ेगा कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा में चाहे, जैसे ज्वर के जोर से भूख लिया गया। पापाक्रांत अंतःकरण व्यक्ति को हरि कथा अच्छी नहीं लगती है, संसार की ओर चित्त भागता है। यही चित्त की मलिनता की पहचान है। और शुद्ध अंतःकरण की पहचान है कि संसार भोगों की ओर पीठ कर दिया है। हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, तिरसठ के आगे 3 लिखते हैं, दोनों का मुख सामने सामने रहता है और 36 कई अंग है, 6 के ऊपर 3, दोनों का मुख विरुद्ध भिन्न दिशा की ओर देखता है। जब आप 63 बन जाएंगे परमात्मा के साथ और भोग से 36 बन जाएंगे, भोगों से तो 36 बन जाएंगे, भोगों को पीठ पीछे कर देंगे और परमात्मा को अपने सामने देखेंगे, तब शुद्ध मन माना जाएगा। इस समय आपका अंतःकरण शुद्ध माना जाएगा। यावान अर्थोत्तान सर्वतः तावान सर्वेश वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, विजानतः ज्ञानी ब्राह्मण ब्रह्मविद पुरुष के संपूर्ण वेदों में कुछ भी प्रयोजन नहीं रह जाता है, जिसे आत्मनिष्ठा प्राप्त हो गई। पलाल निवधान्यार्थित वेद ग्रंथम अशेषतः, जैसे किसान धान निकाल लाता है और पलाल को खेत में ही छोड़ आता है, ऐसे ही सब कुछ छोड़ देगा और केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता में सदा स्थित रहना ही उसे अच्छा लगेगा। अरविंद, ये सब कहने पर भी तू ऐसा नहीं करना, कहीं एकांत में जाकर समाधि नहीं लगाना, तू तो कर्म ही कर, तू लड़ाई कर। तस्मा युद्धस्थ भारत, तुम अभी इसके अधिकारी नहीं हो। कर्म निवाधिकार से माँ फलेश कदाचना, माँ कर्म फल हेतु माँ के संयुक्त कर्म, तेरा तो कर्म में ही अधिकार है। तू शांत का अधिकारी नहीं है, तू तो कर्म का ही अधिकारी है।
पर सावधान रहना, फल नहीं चाहिए। माँ फलेश कदापि, कर्म करो, वेद की, शास्त्र की, गुरु की आज्ञा, संतों का आदेश मानकर तुम कर्म करो, फल की आकांक्षा मत रखो। और जहाँ फल की आकांक्षा नहीं होती है ना, वहाँ कर्म करने में आलस होने लग जाता है। एक ट्यूशन मास्टर था, तो लोगों को जो बुकिंग कराना है ना, तो 3 दिनों तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, और तब जाकर कहीं उसका नंबर आता। बाद में वो लोगों से रिश्वत लेने लगा, तो एक दिन 10-20 से भी कर देता था। जब फल की आकांक्षा नहीं रहती है ना, तो कर्म करने में आलस होता है, और फल की आकांक्षा रहती है तो कर्म करने में तत्परता होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ के संयुक्त अकर्मणि, कहीं कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो जाए। जब हमें फल ही नहीं चाहिए तो हम कर्म ही क्यों करने लग जाए, ऐसी भी आसक्ति तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। और कर्म फल का हेतु भी तुम मत बनो। कर्म फल का हेतु तब बनता है जब कर्म फल की आकांक्षा होती है। जब कर्म फल की आकांक्षा रहेगी तभी कर्म फल का हेतु बन जाएगा। उसको तो जन्म लेना ही पड़ेगा, और जन्म लेकर के ही कर्मों का फल इस लोक के परलोक के भोगों को भोग सकेगा। चारों ओर से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं, कर्मयोग की प्रक्रिया बतलानी। साधक को कर्म करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा मानकर करना चाहिए। अर्जुन, तुम्हें कर्म में ही अधिकार दो, तुम परमार्थ के सांख्य योग के अधिकारी नहीं हो। पर कर्म करते समय तुम फल की आकांक्षा छोड़ देना। माँ फलेश कदाचन, फल की कभी भी आकांक्षा न करना, क्योंकि फल की आकांक्षा करोगे तो तुम्हें उस कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। माँ कर्म फल हेतु भी, कर्म फल का हेतु तुम मत बनो। कर्म फल का हेतु माने जन्म लेना। सकाम भाव से कर्म करने वाले को कर्म फल का हेतु बनना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, देह धारण करना। बिना देह धारण किए हुए कर्म फल का भोग नहीं होता। चाहे स्वर्ग का हो, चाहे किसी भी लोक का भोग हो, उन सभी लोगों के भोगों को भोगने के लिए कर्म फल का हेतु माने शरीरधारी को बनाना ही पड़ता है। जब तक कि शरीरधारी नहीं बनेगा तब तक कि कर्म फल का भोग हो ही नहीं सकता है। पर इतनी ऊंची साधना बतला देने के बाद निष्काम भाव से कर्म करने का प्रसंग आता है, तो कर्म ही नहीं करता, क्या करना है जाने दो। जब हमें फल ही नहीं चाहिए तो हम क्यों भाग भाग करके कर्म करते रहें। भगवान श्री कृष्ण उससे भी अर्जुन को सावधान करते हैं, अकर्मणि न संवत्सु, कर्म करने में भी तुम्हें आलस नहीं होना चाहिए। आलस्य प्रमाद का परित्याग करके सदा अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करते ही रहना चाहिए। तुम्हारे जैसे साधक को तुम कर्म छोड़कर कहीं गिर गुफा में बैठकर साधना समाधि में लगाने लग जाओ, उसका अधिकारी नहीं है। वह काम तो सन्यासियों का है, जो सब कुछ छोड़कर के राज्य केवल गीता उपनिषद ही पकड़े रहते हैं, ब्रह्म का ध्यान ही करते रहते हैं। अभी तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं बनी है अर्जुन, इसलिए कर्मण्येवाधिकार के माफले पकड़ा करना। कई लोग कर्मण्येवाधिकार के साथ साथ व्यतिरेक का व्यतिमाफले, कर्म में अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार, ये नहीं, कर्म में तेरा अधिकार नहीं है, कर्म में ही तेरा अधिकार है, संन्यास में तेरा अधिकार नहीं है। जो तुम सब छोड़ करके भिक्षा भोजन सब जीवन बिताना चाहते हो, उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार तो कर्म करने नहीं है। पर सावधान, माँ फले पदार्थ, फल में कभी आसक्ति नहीं करना है। और फल में आसक्ति करने पर जो शरीर धारण करना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, वैसा भी प्रसन्न आवे। माँ कर्म फल भी थी, माँ के संयुक्त कर्म अकर्मी कर्मा करे
कर्म के न करने में भी तुम्हारी कहीं आसक्ति आग्रह न हो जाए। जब हमें फल ही नहीं चाहिए तो हम कर्म क्यों करने लग जाएं, ऐसा भी तुम्हें नहीं होना चाहिए अर्जुन। कर्म करने की और भी तरीका दिया। देखो, एक कटहल होता है, कटहल इस खेत में भी कटहल होता है, तो जब तक कि वो पक नहीं जाता है तब तक उसमें बहुत दूध होता है। उसकी सब्जी बड़ी अच्छी होती है। वो सब्जी बनाने लगते हैं तो कटहल का दूध ऐसे हाथ में चिपक जाता है कि दिन भर साबुन लगाते रहो तब भी वह दूध उतरने वाला नहीं है। और जो इस रहस्य को जानते हैं ना, वो सब्जी काटने से पहले हाथ में सरसों का तेल, कड़वा तेल लगा लेते हैं और उसके बाद सब्जी छीलते हैं तो तेल चिपकता, तेल के कारण से कटहल का दूध चिपकता नहीं। ऐसे कर्म के चिपटने का स्वभाव है। जब कर्म करोगे तो आपके साथ चिपट जाएगा और आपको अच्छा बुरा जन्म दिलाएगा, अच्छा बुरा फल देगा। यह सब करता रहता है। क्योंकि आज अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कटहल की सब्जी छीलने वाला हाथ में दूध चपोर लेता है, ऐसे योगस्था कुल करना संगम जत्वा धनंजय शुद्ध सिद्ध समोत्तम योग। अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है। जब सेना लेकर के गए उस दिशा से बहुत धन लेकर के आए, तब से उनका एक नाम नया पड़ गया धनंजय। हे धनंजय, दिग्विजय के समय प्रभुत धन लाए थे, इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। हे धनंजय, योग शास्त्र कर्माणि संयम के स्वाप आसक्ति को छोड़कर निष्काम कर्मयोग में स्थित होकर के कर्म करो। तरीका क्या? सिद्धि और असिद्धि में सम रहो। ठीक है, तो योग का योग और कुछ नहीं है। इन 40वें श्लोक से जिस योग का बतलाना प्रारंभ किया वह योग यही है, समत्तम योग, समता। सिद्धि और सिद्धि माने कर्म की पूर्णता, फल की प्राप्ति को कहते हैं सिद्धि। कर्म पूरा हो जाए, उसका फल मिल गया, सिद्धि हो गई। कर्म पूरा नहीं हुआ, फल भी नहीं मिला तो असिद्धि। ये दोनों दशा में सम रहना सामान्य बात नहीं है। कर्मयोगियों के लिए ये संकेत भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो सांख्य योग के कर्मयोग को सरल मानते हैं और समझते हैं कि सीधे इसके सहारे हम मुक्त हो जाएंगे, इनको बहुत सावधान होना चाहिए। सिद्ध सिद्ध समय हुआ समत्तम योग इच्छते। सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का नाम ही योग है। काम पूरा हो गया, फल मिल गया तो, काम पूरा नहीं हुआ, फल नहीं मिला तो, दोनों में जो समान रहना है इसी को कहते हैं योग। इसी समता का नाम योग है। और इसी योग में स्थिर रह करके कर्म करने का आदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। जो कर्मयोग मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें इस मंत्र को गांठ बांध करके अपने पास रख लेना चाहिए कि इसी का नाम है वो कर्मानुष्ठान का वही तरीका है। योग अच्छा कर्मानु संगम से क्या धनंजय सिद्ध सिद्ध समोत्तम सिद्ध सिद्ध समूहता समोत्तम योग इच्छते। हे अर्जुन, सिद्धि और सिद्धि में समान रहना, इसी समता का नाम योग है। सिद्धि और सिद्धि में समान रहकर कर्म करो, आसक्ति को छोड़कर कर्म। फल में आसक्ति मत रखो, पर कर्म करने में कभी आलस्य न हो। 4 बजे उठने का है नहीं है, अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाए। हमें पारायण करने के लिए 6 बजे पहुंचना नहीं है, 6 बजे से 5 मिनट पहले ही पहुंचना। आलस का तो नाम ही नहीं है। सिद्धि और सिद्धि में समान रहने का नाम ही योग है।
और ऐसे योग में स्थित रहकर कर्म करने का आदेश कर्मयोगियों को भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। अर्जुन का तो बहाना है। कभी गीता पढ़ते समय आप यह मत समझिए कि ऐसा उपदेश अर्जुन के लिए किया गया, हमारे लिए नहीं। हम तो अलग हैं, हम तो आलंदी में रहने वाले हैं, सब सिद्ध सिद्ध हैं। क्योंकि ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के पास बैठ करके ज्ञानेश्वरी का पारण करके हमारे लिए कुछ कर्तव्य नहीं। जबकि सबके लिए भगवान श्री कृष्ण आदेश में उसका समर्थन योग कुछ ही आप सकाम कर्म करो, निष्काम कर्म करो। और भगवान श्री कृष्ण दोनों का परिणाम उद्घोषित कर ही रहे। वो कहते हैं समस्त बुद्धि योग के निष्काम कर्म की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। पूरेण ही अवरम तुच्छम, अत्यंत तुच्छ है। निष्काम कर्म योग के अनुष्ठान की अपेक्षा सकाम कर्म करना कुछ ही नहीं, अवरम नहीं, दूरेण अवरम, अत्यंतम तुच्छम, अत्यंत तुच्छ है। इसलिए अर्जुन तुम बुद्धि कर्णम मन विच्छा, तुम बुद्धि के शरण में जाओ। ये सब भ्रामक स्थल है। उन सब बातों को सुन करके अर्जुन के मन में होगा कि हमको फिर सांख्य योग में भी लगने के लिए कहते हैं, कर्म कर्म अधिकारों की कहते हैं। बुद्धों का अर्थ समझेंगे सांख्य योगी अर्जुन। अर्जुन समझता समझेंगे कि हमें सांख्य योग में एक बार कर्म योग में लगने के लिए कहा, एक बार कहते हैं बुद्धि शरण में निष्ठा। अर्जुन यह समझ नहीं पाते हैं कि बुद्धि का अर्थ होता है समस्त बुद्धि निष्काम कर्म योग। उसमें उसकी शरण लेने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं। और अर्जुन को भ्रम हो जाएगा, जिसके आधार पर किसी अध्याय के आरंभ में प्रश्न करेंगे बुद्धो शरणम आने सांख्य योग शरण, ऐसा अर्जुन समझ लेंगे। और ऐसा समझने के बाद ही प्रश्न खड़ा होता है, जिस प्रश्न को करेंगे तीसरे अध्याय के प्रारंभिक 2 श्लोकों द्वारा। दूरेण हिवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरण मन विक्षत कृपणा फल। बुद्धो शरण मन विक्षत और कृपणा फल है, सामने सामने हो, फल के चाहने वाले सदा दीन हैं और तुम बुद्धि के शरण में जाओ, माने समस्त बुद्धि के शरण में जाओ। पर धर्म तो हो ही सकता है कि बुद्धि का अर्थ होता है सांख्य योग, उसकी शरण में जाने के लिए कहते हैं। एक बार कर्म करने के लिए कहते हैं, एक बार बुद्धि की शरण में जाने के लिए कहते हैं। ऐसे परस्पर विरुद्ध बातें बोलती हैं। ऐसा भ्रम तो उत्पन्न हो ही सकता है। इसलिए हमने कहा था इन 40वें श्लोक से लेकर के और आगे कई ऐसे श्लोक है जो बड़े भ्रामक हैं। इनके तात्पर्य समझते समय बहुत सावधान रहना है। बुद्धो माने सांख्य योग नहीं, बुद्धो माने समस्त बुद्धि। जिस प्रकार से कर्म करने का आदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिया, उस बुद्धि के शरण में जाने के लिए कहते हैं। क्योंकि फल हेतवः फलाकांक्षिणः फल उत्सवः कृपणा दीना भवन्ति। फल चाहने वाले सदा दीन ही बने रहते हैं। फल मिल गया तो दीन, क्योंकि फल तो एक दिन नष्ट हो जाएगा। फल नहीं मिला तो पहाड़ टूटेगा। इसलिए फल चाहने वाले सदा दीन ही रहते हैं। आदि में, अंत में, मध्य में वो दीन ही बना रहते हैं। अतः तुम बुद्धि की शरण में जाओ, माने समस्त बुद्धि की शरण में जाओ, ऐसा आदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। तो यदि तुम बुद्धि से युक्त हो जाओगे ना, बुद्धि से युक्त हो जाओगे तो इसके फल स्वरूप तुम्हारे अंदर तत्व जिज्ञासा उत्पन्न होगी और सांख्य योग के द्वारा तत्व साक्षात्कार होगा। तो जन्म दिलाने वाले पुण्य और पाप सब यहीं छूट जाएंगे। युद्ध के हिमंगल की खिदमन के परिस्थितियों के शास्त्र कर्मान तस्मिन जिसके परावर। इस परावर के साक्षात्कार के बाद सारे के सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि युक्त के जहाँ के हो जिसके जिसके तस्माद योगाय युद्ध योगक कर्म से करते हैं। समस्त बुद्धि से युक्त जो पुरुष होता है ना, वह साक्षात के कर्म को नहीं छोड़ेगा, किंतु रास्ता उसका पक्का हो चुका है और जल्दी ही उसके हृदय में आत्म साक्षात्कार होगा, जिसके फल स्वरूप
जन्म जन्मांतर के संत जो पुण्य पाप हैं सबको यहीं छोड़ देगा। उधर स्थिति तो दुष्स्थिति, पहले के संत जितने पुण्य हैं और पहले के संत जितने पाप हैं इन सभी को दुष्स्थिति पाती। उसे दोनों पुण्य और पापों को यह जन्मनी जीते जी इन दोनों को छोड़ डालेगा। इसलिए अर्जुन योगायुज्य समस्त बुद्धि योग के लिए यत्न करे। योगा कर्म से कौशल और जो निष्काम भाव से कर्म करना है वो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए बड़ा भारी कौशल है, कुशलता है। जैसे अभी हमने कहा कि कटहल के दूध की चिपकाव से बचने के लिए हाथ में तेल चपोर लेना एक कौशल है। ऐसे निष्काम भाव से जो कर्म फलावसंगी न रख करके भगवत पूजा समझ करके भगवान का आदेश मानकर कर्म करने से व्यक्ति पुण्य और पाप की चिपकाव से बच जाता है, उसके बंधन से बच जाएगा। तस्माद योगाय समस्त बुद्धि योगाय विद्युत घटस्व योगा कर्म से कौशल। कर्म में स्वभाव से ही बंधन कारकता है, कर्म बंधन कारण करने वाला। किंतु यह योग जो योग तुम्हें बतलाया वह योग नहीं जिस योग की शिक्षा आजकल योगी लोग देश विदेश में दे रहे हैं, वो योग नहीं, वो कर्म में कौशल नहीं है। वो तो केवल दंड व्यायाम करा करके छुट्टी ले लेते हैं, अच्छा पैसा लेकर के चले जाते हैं। अच्छा है इस बहाने से भी कम से कम विदेशियों को कुछ दे रहे हैं, गुरुत्व बने हुए हैं, हम उनकी प्रशंसा ही करते हैं। किंतु वह योग नहीं है, योग तो यह है योगा कर्म से कौशल जो कर्म बंधन से छुट्टी दिला सके, साक्षात नहीं परम परिया भी वह योग ही कर्म में कौशल माना जाता है। तस्माद योगायुज्य इसलिए समस्त बुद्धि योग के लिए ही तुम युक्त घटक कर्म करो। बुद्धि से जहाती है उसे युक्त के तस्माद योगायुज्य तो योग कर्म। देखो भाई कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को छोड़ेगा कौन? मनीषी जो बुद्धि से युक्त है, समस्त बुद्धि से युक्त है और मननशील है, वहीं अटक नहीं गया। समस्त बुद्धि माने योग कर्म का अनुष्ठान तो करता है, कर्मयोग का अनुष्ठान करता है, साथ ही साथ मनीषी भी है, मननशील भी है, आत्मात्मा का विचार भी करता है, जिसके फलस्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होगा। वह व्यक्ति जन्म बंध से निर्मुक्त अनामय पद को प्राप्त करेगा। जिस जो निर्दोष पद है, ब्रह्म पद है, मोक्ष जिसको कहते हैं, परमेश्वर की प्राप्ति कहते हैं, उस पद को प्राप्त करेगा। कर्मजन फलम बुद्धियुक्ता मनी किनत्वा समस्त बुद्धि रूप योग से युक्त योग होते हैं, अथच मनीषी भी है। केवल समस्त बुद्धि युक्त ही नहीं है, मननशील भी है। उन्हें किसी शांत योगी का संपर्क भी हो गया है, आत्मा अनात्मा का विचार भी करने लग गए। नहीं तो समस्त बुद्धि समस्त बुद्धि कह दिया, मनीषी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसको निष्काम कर्म करता है, बस वही समझता है उसी से मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, मनीषी मननशील है, आत्मात्मा तीनों शरीरों का दृष्टा नहीं हूँ, तीनों अवस्थाओं का साक्षी नहीं हूँ, मैं तो पंच कोशों से अतीत हूँ। यह मनन उसके हृदय में सदा चलता है, तो योग से युक्त है, अथच मननशील है। ऐसा व्यक्ति फलम त्यक्त्वा कर्मजन फलम त्यक्त्वा कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को छोड़कर जन्म और बंधन से जन्म बंधन से मुक्त हो। जन्म लेगा बड़ा भारी बंधन है, इस बंधन से मुक्त नहीं, निर्मुक्त नहीं, विनिर्मुक्त। मुक्त ये नहीं कहते हैं विशेष मुक्त हुआ निर्मुक्त हुआ, ऐसा नहीं, विशेष से निर्मुक्त हुआ। जन्म बंध, जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है, जन्म बंधन से सर्वथा मुक्त हुआ व्यक्ति अनामयम पदम गच्छन्ति, वे अनामय पद को प्राप्त कर लेते हैं। और जितने स्वर्गादि पद है ना वो सामय है, क्योंकि
पूर्ण क्षीण होने पर फिर मर्त्यलोक में आना पड़ता है। पर जिस पद के यद गत्वानुवर्तन के सिद्धाम प्रबंध में यहाँ जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता है, जो उत्पत्ति नाश से रहित लोक है, पद है, ब्रह्म पद है, मोक्ष पद है, उस अनामय पद को वे लोग प्राप्त कर लेते हैं जो कर्म जन्म फल को छोड़कर बुद्धि योग से युक्त मनुष्य पुरुष है। ये जन्म बंधन, जन्म ही बंधन है, जिससे सर्वथा मुक्त हुए अनामय पद को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन तो प्राप्त कर लेंगे, कुछ लोग तो प्राप्त हुए होंगे ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम भी प्राप्त कर जाओगे। यदा ते मोह कलिदम बुद्धि परीक्षति तदा गंता निर्वेदन प्रेतर जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएंगे, नहीं करिष्यति नहीं अतिकरिष्यति व्यतिकरिष्यति, विशेष रूप से सर्वथा पार कर जाएगी तुम्हारी बुद्धि। काहे से? मोह कलिद, मोह माने आत्मा का अज्ञान, और उसका दलदल है ये सारा संसार, अज्ञान का दलदल है। ये संसार में पड़े हुए हैं, वे अपने को बड़े अच्छे मानते हैं और ये नहीं समझते हैं कि हम कीचड़ में फंसे हुए, हम मोह दलदल में फंसे हुए, ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं। इनको समझाओ भी तब भी नहीं मानेंगे। ये कहते हैं वाह हम तो ऊँची कुर्सी पर बैठे हुए, प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, हम तो मोह दलदल में पड़ेंगे, चौकी वाले मोह दलदल में रहें, ऐसा होता है। किंतु वे सब के सब मोह कलिल में पड़े हुए। जब मोह रूपी दल लेके तुम्हारी बुद्धि सर्वथा पार कर जाएगी ना, तब तुमको सभी बातों से वैराग्य हो जाएगा। अब तक तो जिन चीजों को तूने जाना है उससे भी दो, और जो जानने योग्य समझते हो कि अभी कुछ जानना शेष रह गया है, तो तब और सुर्त इन सभी से तुम वैराग्य को प्राप्त कर जाएगी। किसी की राग, किसी की आसक्ति तुम्हारे मन में नहीं रह जाएगी। पर जब मोह कलिल से तुम्हारी बुद्धि सर्वथा पार कर जाएगी, निकल जाएगी, तब की बात नहीं। और इसकी कसौटी तुम्हारे पास ही है, दूसरे के पास उसका थर्मामीटर नहीं है। हमारी बुद्धि मोह कलिल को पार कर चुकी है या नहीं, तो कोई दूसरे थर्मामीटर से माप करके देखेगा आपकी छाती में या किसी भी अंग में थर्मामीटर लगा करके, ऐसा नहीं। यह थर्मामीटर तो आपके पास ही है, आप अपने भार को आप ही माप सकते हो। यदा ते मोह संगम बुद्धि उपचयति, जब तेरी बुद्धि मोह दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी। आप इसकी पहचान प्रिय वियोग होने पर आपके मन में क्या होता है, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं। प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर आपके मन में क्या गुजरता है, किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता है। इसको तो आप स्वयं ही समझते हैं। उसका थर्मामीटर मापदंड तो आपके पास ही है। तो जब तेरी बुद्धि मोह दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी, तब अब तक तो जो कुछ भी तूने देखा है, सुना है, कथा, और कुछ देखने योग्य कुछ रह गया है, सुनने योग्य रह गया है, इन सभी बातों से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। सदा गणितात् निर्वेदन जानी हुई बात और जानने योग्य बात सबसे तुम्हें वैराग्य हो जाएगा, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी कलिल को सर्वथा पार कर जाएगी। शास्त्रों में एक तरह की बात नहीं कही गई है, भिन्न भिन्न प्रकार की बात कह गई है, और उससे बुद्धि विक्षिप्त हो गई, विप्रतिपन्न हो गई। कुछ विप्रतिपन्ना तो ये बात शास्त्र से निकला, समाधान चला बुद्धि बात श्रुतियों के परस्पर विरोधी श्रुतियों के सुनने से तुम्हारी बुद्धि जब निश्चल हो जाएगी, और परमात्मा में पहले समाधि का अर्थ हमने बुद्धि किया था, यहाँ समाधि का अर्थ बुद्धि नहीं है क्योंकि परमात्मा है। जब परमात्मा में ही तुम्हारी बुद्धि अचल स्थिर हो जाएगी ना, उस समय तुम योग को प्राप्त हो गया ऐसा मानोगे। समझना,
कसौटी ले रहे। मैं योग को प्राप्त कर चुका हूँ, क्योंकि व्यायाम सीख लिया। अमित योगी यहाँ आते हैं, आसन करवाते हैं, आसन में हम कुशल होते हैं, योग प्राप्त कर चुके हैं। इसको योग नहीं कहते हैं लोग, योगा कहते हैं। योग शब्द लिखते हैं तो हिंदी में योग और पढ़ते हैं योगा, ऐसा पाठ लोगों ने पढ़ा रखा है। तो योग को प्राप्त कर जाओगे तब की बात है जब तुम्हारी बुद्धि निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, वो जो महावाक्य का तात्पर्य अर्थ है, उस तात्पर्य में तुम्हारी बुद्धि अचल निश्चल भाव से स्थिर हो जाएगी कि वो हम, मैं शिव स्वरूप हूँ। भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि लिखा। विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि ये शरीर सब है और इसमें आत्मा शिव है। जब तक के सब में अहम बनाए रखोगे तब तक के तुमको भय रहेगा, मृत्यु का भी भय रहेगा, सभी का भय नहीं। और जब शिवाकार बुद्धि तुम्हारी हो जाएगी तब तुम सारे भय से मुक्त हो जाएंगे। मरने का भी भय नहीं रहेगा, शत्रु का भी भय नहीं रहेगा, रोग का भी भय नहीं रहेगा, उसमें तुम सभी भय से मुक्त हो जाओगे। यदा सुत वित्पत्ति पन्ना तो युवा निष्कला समाधार तुला बुद्धि ही, उस समय तुम योग को प्राप्त कर जाओगे जब परमात्मा में निश्चल अचल भाव से तुम्हारी बुद्धि टिक जाएगी। अभी तो सुत वित्पन्ना तुम्हारी बुद्धि है, नाना प्रकार की बातों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भी सुस्त हो गई है। यह चंचल बुद्धि जब अचल निश्चल भाव से परमात्मा में सच्चिदानंद घन ब्रह्म में आत्मभाव से स्थित हो जाएगी, वही परमात्मा स्वरूप मेरी आत्मा है। मैं और परमात्मा के सेवक हृदय नहीं, वह वही तो मैं हूँ, सिदो हम। उस भाव से तुम्हारी बुद्धि स्थित हो जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त माने जाओगी, तुम संसार बंधन से मुक्त हो गए हो। महाराज हम तो कभी मुक्त होंगे, पर इस लोग से मुक्त हो चुके होंगे ना। तो मुक्तों के संबंध में हमारे 4 प्रश्न हैं जिन्हें आप अचला निश्चला बुद्धि कह रहे हैं। उस बुद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, समाधिस्थ पुरुष हैं, ये योगस्थ पुरुष है। ऐसे पुरुष का लक्षण क्या है, उनका चेहरा क्या है, उनकी शक्ल कैसी है, और कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण से 4 प्रश्न अर्जुन करेंगे और उन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देते देते यह अध्याय परिसमाप्त हो जाएगा। किंतु इन बातों को अभी नहीं कहेंगे, इन बातों को फिर 3 बजे हम आवाज मिलेंगे। तो अर्जुन के प्रश्न और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो दिए गए हैं उन पर विचार करेंगे। अभी तो समय हो गया है, इसलिए इस प्रश्न से ओम पूर्णमदः पूर्ण